Richa. Yeah. So there is a beautiful saying, beta, last but not the least. As the saying goes, last but मालिक जैसे जैसे चैप्टर का नाम क्या है, ये कॉन्सेप्ट का नाम भी क्या है, धंधे वाला इकोनॉमिक्स। बेटा इसको आप 5 स्टार 10 स्टार जितना स्टार मार्क करो उतना कम है, क्योंकि आपका जो मे अटेम्प्ट का पेपर है उसमें से ऐसा पेपर हो ही नहीं सकता वेयर देयर इज नो क्वेश्चन ऑन बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये आपका पुराने सिलेबस में भी था टॉपिक, 2010 से मैं पढ़ा रहा हूं बेटा। यस, जब आप लोग 3-4 साल के थे मेरे ख्याल से, है ना। यस, जूनियर केजी नर्सरी बालवाड़ी में थे, आप प्ले ग्रुप में थे। अब सुनो, मराठी में बालवाड़ी बोलते ना बेटा, पार्टी लेके लिखते थे ना, पार्टी मतलब पैसा पार्टी नहीं रहे उस लेट है ना। हाँ, ऐसा पार्टी लिखेगा बेटा जगह कम पड़ेगा, डिपेंड अभी है ना। अभी सुनो, तो तब भी से लेके आज तक ऐसा एक पेपर नहीं रहा है जहां पे इसके ऊपर एमसीक्यू नहीं आया है, क्योंकि टॉपिक हम भी विली लांगा ताला, आपका हाथ देखो किधर है। अब सुनो, आपका हाथ उधर और वो ऐसा कर रहा है, व्हाट अ कॉम्बिनेशन ब्रो। चलिए अब स्वीट एड्स सुनो ध्यान से। अब मेरे दोस्तों मेरे यार चलो सुनो। तो सर जी आपका पेपर में ये क्वेश्चन ना हो ऐसा हो नहीं सकता, मैं आपको वापस बोल रहा बेटा। खास करके जो 12th में है, आपने मे अटेम्प्ट सिलेक्ट करने का रीजन ही है कि आपको 4-6 महीना सीए जल्दी बनना है, 4-6 मंथ्स इसके लिए आपने सिलेक्ट किए। तो अगर आप उसको जस्टिफाई नहीं करोगे तो आपका पर्पस ही सॉल्व नहीं होगा, उसे अच्छा 12th कर लेते हैं आराम से। तो ये सब प्रॉब्लम आपको आने वाला है, कॉलेज का एग्जाम, इंटरनल, एक्सटर्नल, ओरल एग्जाम, मतलब वो इंटरनल, आप कुछ और सोच रहे हैं। अच्छा ना, मराठी में बोलते ना तुंडी परीक्षा, ये सब आने वाला है, तो आपको उसके साथ एडजस्ट करना ही पड़ेगा। आप बोलेगा नहीं मेरा वो भी आराम से होना है, ये भी आराम से लाइफ में कुछ नहीं होने वाला। आराम से कोई सीए कभी हुआ है क्या? इतने लोग का इधर नाम है, मेरे को एक जन बता दो जो आराम से सीए हुआ रहेगा, आराम से कभी होता ही नहीं। और जिसको लगता है ना मेरे को आराम से होना है, उससे अच्छा तू मत ही कर भाई वो कोर्स। क्यों मालूम है? तो अभी कर ले आराम, बाद में पूरा तेरा जिंदगी हराम हो जाएगा। अब समझा नहीं मैं क्या बोला। तो लाइफ में आराम से, इंग्लिश में बोलूं तो कंफर्टेबली कुछ नहीं होगा, घिसना ही पड़ेगा आपको, थोड़ा नींद सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, थोड़ा ये वो बहुत कुछ करना ही पड़ेगा कुछ पाने के लिए कुछ, क्योंकि रिसोर्सेस आर स्कैर्स। नहीं, मस्ती में नहीं बोल रहा है, सच में। यस, तो ये सब होगा, मैं समझ सकता हूं आपको 12th में अच्छा सुना। अभी मैं बोल रहा हूँ 12th में है क्या, बहुत जन ने मन में बोला रहेगा सर हमारे घर वाले को आके बोलो ना ये बात। आपका तकलीफ मैं समझ रहा है बेटा, हम लोग हर साल ये तकलीफ देखते आ रहे, आप लोग ये तकलीफ जिंदगी में पहली बार देख रहे। हम क्लास वाले बरसों से देखते आ रहे हैं ना, ये तकलीफ है, हमको भी पता है। तो तकलीफ का एक ही सोल्यूशन है, घिसना पड़ेगा, घिसना ही पड़ेगा। यस, सो मेरे दोस्तों मेरे यारो, व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू हियर इज दैट लिसन वेरी वेरी केयरफुली। सो स्वीट एट्स, देयरफॉर एक धंधा करने वाला आराम करके धंधा कर सकता है, सवाल ही नहीं उठता। इवन ही हैज टू स्लॉग, इवन ही हैज टू। मुकेश अंबानी के पापा बहुत कुछ छोड़ गए थे। मुकेश अंबानी आराम से बैठ के खा सकता था ना, लेकिन उस खाया क्या बैठ के? नहीं, अलग लेवल पे धंधे को लेके गए, अलग लेवल पे। आज मैं कितने लोग को देखता हूं अपने डैडी के धंधे में जाके बैठते, लेकिन साले कुछ नहीं उकड़ते, कुछ नहीं करते। जो घर वालों ने पैसा बनाया बस वो पैसे का मजा मारते खाली। बेटा पैसा तो एक चोर चमार भी कमा लेते हैं, ड्रग पेडलर भी ड्रग्स बेच के पैसा कमा लेता है, दैट इज नॉट अ बिग डील। पैसा आप जो कमा रहे हो उसमें कितने लोगों का भला हो रहा है वो देखो। आज मुकेश अंबानी का पैसा बनाने की वजह से इंडिया में कम से कम 15 से 20 लाख लोग को नौकरी मिला है, मानते हो नहीं मानते हो? हाँ, फिर ऐसा होता है बॉस। वरना बहुत जन को, मेरे एक दोस्त है कॉलेज में, तो बोले मेरे को तो मेरा सब लाइफ सेट है, मेरे कोई टेंशन नहीं। जो बोलता है ना मेरा तो सब सेट है, मेरे को कोई टेंशन नहीं, सबसे ज्यादा टेंशन उसी को आती है। मतलब मेरे दोस्तों, और टेंशन थोड़ा तो आना ही चाहिए ना, क्योंकि टेंशन नहीं आएगा, प्रेशर नहीं रहेगा तो आप परफॉर्म नहीं करोगे। नहीं समझा क्या बोला? अगर टेंशन नहीं रहेगा तो आप, एक क्रिकेटर के सामने टारगेट नहीं है इतना बॉल में रन बनाना है तो 6 मारेगा ही नहीं, मैच जीताएगा ही नहीं। अरे बोलो ना यार। तो मेरे दोस्तों मेरे यारों, अगर
उपलब्धियां हो तो आपको चुनौतियों का करना ही पड़ेगा। आइए बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग। ये चैप्टर वही बच्चों के लिए फायदेमंद है जो लॉन्ग टर्म में, फ्यूचर में, हाँ, बाकी किसी को नौकरी करना है 10 मिनट में हो जाएगा, 10 मिनट में आपका हो जाएगा, बुक में ये लिखा है, एग्जाम में पढ़ के मार्क कर लो, हो जाएगा। हाँ, पहला शायद आपको 4-5 साल, पहला आपको शायद 4-5 साल नौकरी ही करना पड़ेगा। अरे बोलो सीखने के लिए, नो प्रॉब्लम बेटा, आपको जो है वो नौकरी ही करना पड़ेगा, बिकॉज डायरेक्ट आप धंधा कर नहीं सकते। तो आपका फैमिली बिजनेस भी रहेगा, आपको उधर स्टार्टिंग में नौकरी करके सब सीखना पड़ेगा, आपके डैडी, आपके परिवार में किसी और से, फिर ही आप मालिक बन सकते हैं, फिर ही आप। तो मेरे दोस्तों, मेरे यारों, बट अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन नहीं है नौकरी नौकरी नौकरी, आई एम सॉरी टू से, मेरे दोस्तों, मेरे यारों, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज दैट यस, सो मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनें, you should generally not be a job seeker, but you should be a job creator, job provider। 1000 लोग में से मान 50 लोग हैं जो धंधा करते हैं, बाकी के 950 साले नौकरी करेंगे, उसमें भी पढ़े लिखे येड़े। बैंकेत नौकरी पाइजे, सैटरडे संडे छुट्टी पाइजे, इसके लिए तो हमारा देश पीछे रह गया है ना। इसके लिए धंधा करने वाले बहुत कम है, नौकरी करने वाले ही बहुत है, उसमें भी पढ़े लिखे लोग बहुत है सर। वो तो अभी पिछले 5-10 साल में पढ़े लिखे लोग धंधा करने को आ रहे, वरना आज से 5-10 साल पहले 90% पढ़ा लिखा रहेगा ही नहीं। बिल गेट्स का डायलॉग है, मैं आपको बोला भी रहेगा, बिल गेट्स ने बोला था, आई वॉज नेवर अ टॉपर बट टुडे मेनी टॉपर्स आर माई एम्प्लॉइज। तो मैंने भी एक डायलॉग बना लिया, आई वॉज नेवर अ टॉपर बट टुडे मेनी टॉपर्स आर माई स्टूडेंट्स। अब मेरे दोस्तों, मेरे यारों, कहने का मतलब क्या है कि बहुत जरूरी है बॉस। तो मेरे दोस्तों, आइए बात करेंगे। तो अगर आपका विजन है लॉन्ग टर्म का धंधा करना, तो आपको बहुत ही फायदेमंद रहेगा। So coming back with our discussion, a very utterly butterly delicious concept that is nothing but what? Business economics। but business मतलब वो ठीक है, वो तो ट्रांसलेशन हुआ, धंधा मराठी में बोलते उद्योग, गुजराती में बोलेंगे धंधो। अरे ट्रेड बीड उसी किधर ला रहा है बीच में यार। अरे राजा, बिजनेस मतलब ही क्या, मानते हो नहीं मानते हो? मेरे को एक धंधा बता दो जहाँ पे डिमांड सप्लाई नहीं है, मैं पढ़ाना बंद कर दूं। एनजीओ में भी डिमांड सप्लाई होता है। सर आप क्या पी के आ रहे हो, अदरक वाला चाय? सर एनजीओ में भी डिमांड सप्लाई, सवाल ही नहीं। सप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रोडक्शन के लिए क्या इनकर करना पड़ता है, फिर किधर बेचोगे? मार्केट में तो भर भर के, भर भर के। मेरे को एक धंधा बता दो जहां पे 1 2 3 4 5 6 वर्ड ना हो, मैं बोलो हार जाऊं। उसके अलावा और क्या? वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एक्सेट्रा। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वन सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। Now please listen very very carefully, all of you. Now my dear lovely souls, very important word, अभी सुनो ना ध्यान से। अब what am I trying to tell you here is that listen, 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 listen. So what am I trying to tell you here is very important word, etc. ये सब कौन सा सब्जेक्ट में आता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब कौन से वर्ड में आता है? सवाल ही नहीं। ये सब किधर आता है? इकोनॉमिक्स में। ये सब किधर आता है? जी हाँ, बहुत सही सुना आपने, ये सब किधर आता है? सो मालिक, जब मैं बोल रहा हूं कि ये सब जो है वो इकोनॉमिक्स में, क्या कर रहे हैं? आधा पादा कौन पादा। अच्छा, अब मेरे दोस्तों, मेरे यारों, सो व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू, ये सब किधर आता है? सवाल ही नहीं। और बेटा एक बात बोलूं, आज धंधा करके नौकरियां पैदा हो रही है, नहीं समझा? धंधा है इसके लिए, हाँ मैं मानता हूं हर कोई धंधा नहीं करेगा, सबको रिस्क नहीं लेना होता है, अग्री विथ यू, आई एग्री विथ यू, बट आप चलो ना, मत करो धंधा बस। मेरा तो आप मत ही सुनो, आप बोलो आप भले नौकरी करो, सैटरडे संडे छुट्टी लो, आराम करो, मस्त कंफर्ट जोन, लेकिन आप जिधर नौकरी कर रहे हैं आपको वो धंधे के बारे में, प्रोडक्ट का नॉलेज छोड़, हाँ, वरना पता चला मेहनत पूरा आप कर रहे, पूरे थाली में से आपको खाली पापड़ और अचार दिया। समझे नहीं मैं क्या बोला? अब ये तो तू पढ़ लिख के भी एड़ा हो गया, क्या फायदा फिर पढ़
सुनो ध्यान से, प्लीज लिसन लिसन। तो ये सब किधर होता है, चलो बोलो बेटा। हर धंधा करने वाले का एम क्या होता है? प्रॉफिट बोल के पकाना मत। अरे काय का ब्रेक इवन, काय का ब्रेकअप बेटा, बस क्या। हर धंधा करने वाले का एम क्या होगा? प्रॉफिट मत बोलना, मैक्सिमम आउटपुट विथ minimum input. Every student sitting here should have an aim that what? You want more marks, less studies, or less studies, more marks? सवाल नहीं। कुछ लोग मन में बोल रहे हैं नो स्टडीज मोर मार्क्स, और 12th बीकॉम में हो जाते हैं। अब मेरे दोस्तों मेरे यारों, कहने का मतलब नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 12th ही है, बट मैं आज तक समझा नहीं 12th में लोगों को डिफिकल्ट लगता कैसे। साला पहले से सब पता रहता है, और हमारे बोर्ड एग्जाम के सेंटर भी बहुत जोरदार रहते हैं। चले जाने दो, ऑब्जेक्टिव तो ऐसे हो जाता है जुगाड़ है ना। हाँ, मैं 12th में था तभी भी ऐसे ही होता था। ऊपर से सोमया सेंटर आया था, पूछ मत। हम ऐसे ट्रू मतलब लेफ्ट बाजू खो जाने का, फॉल्स मतलब ऐसा राइट बाजू खो जाने का, और अपने को भी नहीं पता तो बीच में ऐसा ऐसा करने का है ना। हाँ, ऐसा क्या क्या करते हैं बाप रे। सीए के एग्जाम में ऐसा होगा ही नहीं। सीए के एग्जाम में कोई एक दूसरे को देखेगा भी नहीं, क्योंकि सामने वाले को भी आंसर आता नहीं रहेगा है ना। हाँ, क्योंकि एमसीक्यू पेपर एकदम थोड़ा अलग है। सो व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू, हाथ निकल रहे लास्ट बेंच उधर से, अब बाप रे वही हाथ इधर रख रहा है। बरोबर क्लास में ही ऐसा करता है। अब मेरे दोस्तों रास्ते को पूरा ही उतार देता है। अब मेरे दोस्तों, सो कहने का तात्पर्य क्या है कि so nobody wants, come on tell me fast all of you, more studies less marks or more studies more marks? Everybody wants what? Come on loudly. आज तक समझा नहीं बेटा, 12th में भी गिने चुने 2-3% लोग हैं जो फेल होते हो। कैसा फेल होते हैं 12th में पता नहीं, ऐसे लोग को तो म्यूजियम में बिठाना चाहिए। 12th में फेल होते हैं यार, मैं आज तक समझा नहीं उसमें है क्या 10th और 12th में, वो भी अपने स्टेट बोर्ड में। मैं कितने लोगों को देखा है मेरे आजू बाजू में, जब मेरे कजिन लोग, घर वाले भी है बोर्ड एग्जाम में करके ऐसा आफत क्रिएट करते थे, बाप रे। मैं सच बोलूं, ये मैं गलत हो सकता हूं, मेरे को 9th स्टैंडर्ड ज्यादा डिफिकल्ट लगा था 10th स्टैंडर्ड से, क्योंकि वो ज्योमेट्री सब्जेक्ट कभी मेरे पहले पढ़ा ही नहीं। टीचर सर्कल बना के बोलती थी प्रूव करो सर्कल है, मैं मन में बोलता था मैडम वो पहले से सर्कल है, मैं क्या ऐसा गोल गोल घूम के प्रूव करूं? वो पहले से सर्कल है, मैं क्या के लिए प्रूव करूं है ना। हाँ, 10th में तो आपको पहले से सब बाप रे ढा दिया जाता था बच्चों को, बोर्ड एग्जाम। कुछ घर पे फंक्शन रहेगा फैमिली वालों का, घर वाले हम नहीं आ रहे, हमारे बच्चे का एग्जाम। अरे चाहे बच्चे का एग्जाम, तुम क्यों नहीं जा रहे हो? जाओ बाबा जाओ, खाना खाओ, बच्चे के लिए उधर से पार्सल ले आओ, बच्चे के इको के टीचर के लिए भी पार्सल ले आओ है ना। अरे क्या नखरा करते हैं एग्जाम, समझ में नहीं आता एग्जाम में कि वर्ल्ड वॉर 3 है और बवाल ऐसा एग्जाम। अरे बाप रे पूछो मत। अब मेरे दोस्तों मेरे यारों, सो कहने का तात्पर्य क्या है कि मतलब ये डर का माहौल क्रिएट करना। तो बच्चा डरता भी नहीं रहेगा तो भी साला डर जाएगा। हर कोई मेरी तरह बेशर्म नहीं हो सकता ना छोटू। मैं तो बिजनेस से पिकनिक जाता करके जाता था, और सब ऐसा मैं देखता था। वो एग्जाम के पहले कुछ लोग ऐसे सब करते थे, कुछ लोग वो मार्जिन से ऐसा स्केल व्हील बनाते थे। तो मैं मन में देखता था क्या तमाशा चालू है, मैं को पूछ ऐसा करने से कुछ एक्स्ट्रा मार्क मिलते है क्या? क्योंकि मैं मन में सोचा मैं मार्जिन बना के उसके अंदर लिखूं कि उसके आगे तक लिखूं, मेरा राइटिंग तो सड़ा जाएगा। इसको बोलते हैं नखरा। यू शुड ऑलवेज एक्ट बट यू शुड नेवर ओवर रिएक्ट। बाद में स्टेटस रखना काम आएगा है ना। हाँ, क्या बोला? यू शुड ऑलवेज बट यू शुड नेवर, ये सब ओवर एक्शन। कुछ लोग वो एग्जाम हॉल के नीचे ऐसा नाटक करेंगे, बुक लेके ऐसा चल के, हम जैसे लोग को लगेगा साला हमने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं उसको देख के। बाप रे पूछो मत। कुछ लोग को अपने घर वाले स्कूटर में छोड़ने को देंगे, वो पीछे बैठ के भी अपना पूरा मुंडी छुपा के बुक में ऐसा पढ़ के जाएगा। अरे चाय लगा नाटक कर दो रे बाबा। मन करता है दूसरा स्कूटर में जाके ऐसा उसका बुक खींच के ऐसा करके भागने का है ना। हाँ, अरे एला म्हणतात फुकटची हुशारी, करा कष्ट नहीं हुआ नष्ट, दुनिया को दिखाना मैं पढ़ रहे करके। और उसमें कुछ दोस्त लोग तो बड़े हलकट होते हैं, आपको नहीं पता। सालों का 4 बार पूरा बुक पढ़ के हुआ रहेगा, आपने को बोलेंगे मैंने कुछ पढ़ के नहीं हुआ, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं हुआ। तो आपको लगेगा उसका भी नहीं हुआ पढ़ के, मेरा भी नहीं हुआ, हम दोनों एक ही बोट में। अबे तो बोट से गिर के डूब जाएगा, स्विमिंग करके निकल जाएगा आगे। सो कहने का तात्पर्य क्या है मेरे दोस्तों मेरे यारों,
दोस्तों मेरे यारों, तो जैसे मैं बोल रहा हूं मैक्सिमम आउटपुट, हाँ ये आउटपुट से ही आपका क्या होगा, हाँ वही प्रोडक्शन से आउटपुट बना है, आउटपुट को ही आप क्या करोगे, मार्केट में बेचोगे। कोई गाउटी गुजराती रहेगा तो बोलेगा बेचोगे, होगा ऑन करके भैंस बेंच मुंह खोल के, इसके लिए तेरे बाजू में कोई नहीं बैठे, अब सुनना ध्यान से, कोई बैठेगा तो उसको देख ऐसे करेगा, अब सुनना ध्यान से। अच्छा अब मेरे दोस्तों मेरे यारों, सो मैक्सिमम आउटपुट विथ मैक्सिमम, क्या होगा बेटा, अंदर इंडक्शन मोटर आ गया। अच्छा अब सुनना ध्यान से, तेरे पीछे वाला बैठा है वो थोड़ा ऐसा उल्टा घुमा ना तेरे तरफ तो आधा किलो से पाव किलो हो जाएगा, है ना। हाँ अब सुनना ध्यान से, अब मेरे तो तेरा ऐसा नींद नहीं सब उड़ा देगा वो, बोलू क्या उसको अटैक करने, हाँ तेरा नींद नहीं सब उड़ जाएगा जगह पे ऑन द स्पॉट, तुम्हें की कौरची। अच्छा अब मेरे दोस्तों मेरे यारों, अच्छा हमें जानी बांग्ला, अब मेरे दोस्तों मेरे यारों, तो मैक्सिमम आउटपुट विथ, अच्छा अब मेरे दोस्तों मेरे यारों, क्या होगा बचपन के दोस्त को ऐसा ऐसा क्या कर रहा है, तो दोनों साथ में हुक्का मार रहे हो क्या, तो अब मैं समझा पाइप उधर तक क्यों जा रहा है। अब मेरे दोस्तों कनेक्ट किधर किया पाइप को, अच्छा यूएसबी, ओके सो क्या बोला जरा जल्दी बोलो, मैक्सिमम आउटपुट विथ, मैक्सिमम आउटपुट विथ, नाउ प्लीज लिसन, इनपुट के लिए क्या इनकर करना पड़ता है, इनपुट ही आपका क्या है, रॉ मटेरियल है, गाड़ी स्पीड में मुलुंड स्टेशन से निकल चुका है ना, हाँ किनारे से दूर खड़े रहिए। अब सुन प्लेटफॉर्म के, अब मेरे दोस्तों मेरे यारों सुनो, ऐसा निकाल रहे पहन रहे क्या है, अच्छा कौन सा कैप है ये, अच्छा मंकी कैप, बरोबर बरोबर मंकी ने पहना है ना। अब सुनना ध्यान से, वांद्रा कैप है ना, अब सुनना ध्यान से, वांद्रा टर्मिनल्स। अब मेरे दोस्तों मेरे यारों सुनो ध्यान से, अब चलिए क्या लिखा है, इनपुट ही आपका रॉ मटेरियल है, यही आपका रिसोर्सेस हमेशा स्कैर्स के लिमिटेड है, स्कैर्स के लिमिटेड है। अच्छा बोलो जल्दी फास्ट ऑल ऑफ यू, रिसोर्सेस हमेशा, रिसोर्सेस हमेशा, एक और बार रिसोर्सेस हमेशा, okay so therefore what we should do, come on tell me fast all of you, we should, come on tell me fast all of you, we should always, not we but a businessman should make the, मतलब he should avoid or he should reduce, अरे I love you all, जोर से बोलो। अभी आप जो रो रहे हैं मेरे पास टाइम नहीं, मेरा ये वो है, तो टाइम किसी के पास नहीं है, लेकिन आपको जो अवेलेबल टाइम है उसका, उसी के लिए दिमाग लगाना है ना, फिर उसी के लिए तो दिमाग लगाना है, चुनौती आई तो है, उसी का तो सामना करना है। सो मेरे दोस्तों मेरे यारों, हो गया आपका खुल जाके तो मैं आगे बढ़ू, अच्छा खुल जाने का फिर पोजीशन, अब मेरे दोस्तों सर आप देखो क्या कर रहे हैं, अच्छा कुछ आवाज आ रहा था क्या पीछे से, तो आपने ऐसे क्यों ब्लॉक क्यों किया कान को, आज आपने ब्लॉक किया है, आपको क्या ब्लॉक करना चाहिए बोलो ना। अब सुनना तो आजू बाजू वालों के लिए बहुत अच्छा होगा, थोड़ा फेविक्विक लेके लगा ले। अब सुनना ध्यान से, अब मेरे दोस्तों मेरे यार, हम भी इमेजिन करके हंस रहे। अच्छा अभी सुनो मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनें, चलो सुनो, तो यू शुड डू व्हाट, कम ऑन लाउडली, you should avoid or reduce, I repeat you should avoid or reduce, तो ही आप मार्केट को कैप्चर कर पाएंगे, तो ही आप सरवाइव कर पाएंगे, तो ही आप कम कॉस्ट में, तो ही आपके प्रोडक्ट का मार्केट में आ रहा है, कुछ समझ में, रिस्पॉन्ड एवरीवन। अच्छा मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनें, मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनें, लेकिन ऐसा बैठे बैठे हो जाएगा, लाइफ में बैठे बैठे कुछ नहीं होता, जो तो सोच रहे हो वो भी नहीं। अब सुनना ध्यान से, लाइफ में बैठे बैठे कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मैंने एक बात गल दस्तो मेरे शेर दे पुत्रो, मैंने एक बात गल
दोस्तों मेरे शेर दे पुत्रो, आपको बैठ के की करना पड़ेगा, आपको बैठ के क्या करना पड़ेगा, क्या टोचना पड़ेगा, नहीं क्या टोचना पड़ेगा किधर, अच्छा सोचना पड़ेगा मतलब ही, बोलो क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्तों मेरे यारों, थॉट प्रोसेस मतलब ही क्या लगा, नहीं किया ना इसे हम, अच्छा क्या हो गया, वैसे झुक क्यों रहे, अच्छा पोजीशन, रॉकेट लॉन्च करना है आपको, हाँ बोलो क्या, वो तो बहाना है, पेंसिल गिरी है, वो पेंसिल उठाने के बहाने, हम सरप्राइज, आपको कुर्ता फटा कैसे नहीं अभी तक, अब सुनना ध्यान से, अब मेरे दोस्तों मेरे यारों, आज आपने उसका पेंसिल उठाया, ठीक है, वो बोल रहा है आपको उठा के दे पेंसिल, आप उठा के भी दे रहे, आपने उठा के नहीं दिया पेंसिल उसको, तो किसका गलती, उसका क्या आपका क्या, दोनों का, नहीं आप हर एक चीज के लिए अपना गलती मत बोलो, 144 करोड़ आबादी आपकी गलती थोड़ी है, अब सुनना ध्यान से, अब मेरे दोस्तों मेरे यारों, अब कहने का मतलब क्या है, सुनो, थॉट प्रोसेस मतलब ही आपको क्या लगाना पड़ेगा, दिमाग, डोका, मगज, अरे बोलो, अगर अच्छा समय तो मेरे को ऐसा दिखा है, ठीक है, आज बाप रे, जो मूछों को उठा के यौन किया उसने, नहीं किया ना ऐसा, एमओ मुच्छड़ वाले अंकल, अब सुनना ध्यान से, बचपन से समझता गया उसको, जो तो पेंसिल से बनाता था बचपन में उसको, चलो अब मेरे दोस्तों मेरे यार, क्या बोलते रहे बहू, डर गया वापस, अच्छा अब मेरे, तभी तो डर गया था, फिर बोला कुछ, बोलू क्या बोला, बोलू क्या, सबको बोल, अच्छा अब मेरे दोस्तों मेरे यारों, सो व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल, बचपन से ऐसा करते है क्या, अच्छा अब, अच्छा जो करता था आपके साथ ही करता था बचपन से, अरे मतलब बातचीत, पढ़ाई, खाना पीना, नाश्ता, ऐसा, आप क्या सोचे, बरोबर सोचने के लिए दिमाग लगते हैं, हाँ अपने हाथ नहीं रखा पीछे ऐसा, क्या किया आपने, ठीक कर रहा था किसको, घाघरा वगैरह पहन के आते क्या, ठीक कर रहा था, अब मेरे दोस्तों मेरे यार, इसको भी ठीक कर जरा, अच्छा अब ये ठीक है क्या, अच्छा कैसा, अच्छा अब मेरे दोस्तों चलो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या फर्क है चारों में, बकवास सब याद रहता है, ठाकुर ली बाद में बुझाइए, अब मेरे दोस्तों मेरे यार, तो कहने का मतलब क्या है, बस कर रहे, अब सुनना, तो ये जो आपने, आ रहा है कुछ समझ में, रिस्पॉन्ड, आई होप यू आर वेरी मच क्लियर, रिस्पॉन्ड, इसी को अपन क्या बोलते हैं, अरे बोलने भाई 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 भाई, इसी को हम क्या बोलते हैं, बोलो जल्दी फास्ट, तो ये जो अपना दिमाग लगा है इसी को हम क्या बोलते हैं, मतलब ये दिमाग लगा के ही बिजनेसमैन को काय तो निर्णय ले ऊपर से, इसी को हम क्या बोलेंगे, बोलो जल्दी फास्ट, गुजराती क्या बोलेगा, डिसीजन, क्या लेना पड़ेगा, डिसीजन, बाप रे, छोटू के हाथ में 4-4 पेन रखे, छोटू नहीं किया आपने ऐसा, देख पट्टी भी बड़ा हाथ रहेगा, भाई रोलिंग छोटू, shall I call the narcotics department, रोलिंग इज नॉट अलाउड, अब मेरे दोस्तों मेरे यार, शाहरुख खान के बेटे को नहीं छोड़ा, पता है ना, फिर चलो बुरी बात है, ऐसा मत करना, अब मेरे दोस्तों अच्छा अब मेरे दोस्तों, चीयर्स ब्रो, चखने में कुछ नहीं, डायरेक्ट नीट का एग्जाम देना है, नीट मार लेने का, चलो अब मेरे दोस्तों मेरे यार, सुनो ध्यान से, अब मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनें, अब एग्जाम में भी ऐसा करोगे, बाप रे, एग्जाम वाले तो शांत रहेगा, बाप रे, अब सुनना सब ऐसा सीरियस रहेंगे, आप अचानक बाप रे,
दोस्तों, बोल बोल अम्बेली लाजू नको। अच्छा अब बोलते नहीं है डायरेक्ट। अच्छा अब मेरे दोस्तों, वो भी बोलता है, पूछना मत किधर से। अब मेरे दोस्तों, मेरे यारों, अच्छा अब मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनें, चलिए महफिल को थोड़ा और आगे लेके जाते हुए अब सुनना ध्यान से। तो देयरफॉर बेटा, डिसीजन मेकिंग इज द हार्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्या बोला, जरा जल्दी बोलो। डिसीजन मेकिंग इज द, एक धंधा करने वाला वो जो ऐसा डिसीजन लेके कॉम्पिटिटर का चड्डी उतर जाए, ऐसा डिसीजन लेके मार्केट में राजा बन जाए, ऐसा डिसीजन लेके कम कॉस्ट में, ऐसा डिसीजन लेके उसके प्रोडक्ट का। बट ये सब करने के पहले उसको क्या लगाना पड़ेगा, बनता है ये बोलना, बनता है देख क्या रहा, बनता है डरता या वही मेट्रो जाएगा, बनता है। हाँ बोलो जल्दी फास्ट, क्या बोला, जरा जल्दी बोलो फास्ट, क्या बोला, जरा जल्दी बोलो फास्ट। तो ये जो दिमाग लगाता है ना, दिमाग, वो दिमाग ही क्या है, क्योंकि बगैर दिमाग लगाए ले सकता है क्या डिसीजन? अरे बोलो ना यार। तो दिमाग लगाने के लिए उसको क्या करना पड़ा, क्या करना पड़ा, सोचो। अरे बोलो ना यार। तो ये जो दिमाग लगा के ही क्या लिया, वो ही क्या है। लेकिन ये किसके लिए डिसीजन लिया? अपने पर्सनल लाइफ के लिए, अपने बंगाली क्या बोलेगा, धौंदे के लिए, अपने धौंदे, धोंदे नहीं रे बाबा, मराठी हुआ है ना। हाँ अब सुनना ध्यान से, अपने धौंदे के लिए। इसके लिए इसको क्या बोला, बोलो धौंदे वाला इकोनॉमिक्स। समझ रहे हैं सबको? आई होप यू आर वेरी मच क्लियर। नहीं गया ना हमने ऐसा? अच्छा नहीं गया ना ऐसा? हाथ निकालो उधर से। I hope you are very much clear. Respond all of you. Now my dear champs, my dear rock stars. अच्छा ITC के भाव को ऊपर आने दे। I hope you are very much clear. Respond all of you. Respond. समझ रहे क्या सबको? Are we very much clear? दिमाग में के दिमाग पे, लॉजिकली और मैजिकली। ओके तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, धंधे वाला इकोनॉमिक्स। 2016 में जब मुकेश अंबानी ने जियो स्टार्ट किया तो उसने दिमाग लगाया कि कॉम्पिटिटर का चड्डी कैसे उतारूं। जनरली जब मार्केट में बहुत कंपटीशन रहता है तो बहुत सारे सेलर लोग एंट्री नहीं मारते। बहुत सारे सेलर लोग क्या नहीं मारते बेटा, एंट्री नहीं मारते बिजनेस में। बहुत सारे सेलर लोग जो है वो, अच्छा जब मैं बोल एंट्री नहीं मारते डायरेक्ट। अब सुनना ध्यान से। अब हाँ, अरे क्या है क्या आपका बार बार यार। अच्छा आप मेरे दोस्त, आप प्रैक्टिस करो ऐसा सीधा बैठ के भी यार। अच्छा नहीं वो डर है आपको पूरा, है ना। हाँ अब सुनना ध्यान से। अब मेरे दोस्तों इसके लिए आपको आदत हो गया आपका, थोड़ा ऐसा चेंजेस लाते रहो उसमें भी। अच्छा अब मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, सो व्हाट एम आई एग्जैक्टली ट्राइंग टू टेल। अब मेरे दोस्तों, मेरे यारों, फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, टेलीफोन, टेलीग्राम, नो टेल अ वुमेन। यस अब सुन, एंड टेल हर दैट नॉट टू टेल एनीबॉडी। बस तेरी दुआ। क्या बोलते बाकी, बीवी बच्चे सब ठीक नहीं हो रहा? आई एम सॉरी फॉर यू। अब सुनना ध्यान से, किधर रे, सेंटर किधर है? अच्छा अब मेरे दोस्तों, मेरे यार, अब कहने का तात्पर्य क्या है, चलो सुनो ध्यान से। अब चलो, सो व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू हियर इज बेटा, पैर है वो। आपको डाउट है आपने क्या किया था, मैं बताऊं क्या किया आपने, बोलिए जरा। नहीं एक्शन करके नहीं, बोल के बताइए आपने क्या किया। मतलब क्या मतलब, हाँ क्या किया आपने, हाँ जोर से। अरे जब करते हो शर्म नहीं तो बोलने में क्या का शर्म। बोलो, दोनों पैर एक दूसरे को, अब सुनना, एक दूसरे को इक्विलिब्रियम कर रहे थे क्या? अच्छा तो शर्म है, दोनों पैर एक दूसरे को। दो तीन डाउट है बाद में पूछता हूँ, सिर्फ दो पैर
तैयारी नहीं। अब सुनना ध्यान से ना, हाँ अब सुनो ध्यान से। ऑटोमेटिक होते कि जानबूझ के कर रहे हैं आप? सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाते हैं, बाप रे। अब सुनना ध्यान से, थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा आपको अपने आप पे आज। अब मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनें, महफिल को थोड़ा ऑटोमेटिक आज चलो। तो मेरे दोस्तों मेरे यारों, तो दरअसल ये करने के लिए तो मुकेश अंबानी ने क्या किया, चलो बोलो। डिसीजन लिया, डिसीजन लेने के बाद कम ऑन टेल मी फास्ट, चलो फिर फ्री में दिया तो फ्री में देना ही है उसका। बेटा जब माननीय धीरूभाई अंबानी जी ने रिलायंस स्टार्ट किया था, आपको पता भी उन्होंने किस प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था? टेक्सटाइल से चालू किया था। जी हाँ, बहुत सही सुना आपने, किस प्रोडक्ट से चालू किया था? टेक्सटाइल से स्टार्ट किया था। जब मैं बोल रहा हूं कि उन्होंने जो है वो किससे स्टार्ट किया था बेटा? टेक्सटाइल से। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, द मोमेंट आई से दैट टेक्सटाइल, what am I trying to tell you sweethearts here is that yes, उन्होंने जो है वो टेक्सटाइल से स्टार्ट किया था। टेक्सटाइल का सबसे बड़ा रॉ मटेरियल, जी बिल्कुल, टेक्सटाइल का सबसे बड़ा रॉ मटेरियल। बट यू वोंट बिलीव, एक और बार बोलो, टेक्सटाइल का सबसे बड़ा रॉ मटेरियल कॉटन, गुजराती इंग्लिश कॉटन। जी बिल्कुल, अब सुनना ध्यान से, कॉटन, गाउटी गुजराती खापसो। अब मेरे दोस्तों मेरे यार, अब हुआ यू, व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू इज, कॉटन बहुत बड़ा रॉ मटेरियल। उस टाइम पे ये जो ढोकला मुकेश अंबानी वॉज हार्डली इन इज 5th और 6th स्टैंडर्ड, लेकिन ढोकले का दिमाग सॉलिड। वो एक बार अपने डैडी के फैक्ट्री में गया तो देखा वो जो फैक्ट्री में से जो चिमनी है उसमें से धुआं निकल रहा था। किधर से धुआं निकल रहा था? और धुएं के साथ साथ बहुत कॉटन हवा में उड़ रहा था। छोटा ढोकले को बहुत ऐसा दुख हुआ, क्योंकि कॉटन क्या हो रहा है, मतलब क्या नहीं हो रहा है। तो उसने पापा को बोला, पापा पापा ये क्या हो रहा है, हमको तो स्कूल में टीचर ने सिखाया ये एयर पोल्यूशन है। ये कौन सा पोल्यूशन है? तो धीरूभाई अंबानी ने बोला, बेटा ये तो नॉर्मल है, अभी हम धंधा करते हैं तो इतना तो होता ही है, अभी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अपन सॉलिड। नहीं पापा, बट फिर भी ये वेश। उसने बोला, बेटा अभी क्या करने का, तू ही बोल फिर। पापा क्यों ना हम कुछ करके स्कूल में जो प्रोजेक्ट आता है बेस्ट फ्रॉम द, ऐसा कुछ करके हम कॉटन को जमा करें, उससे वेस्टेज ना हो। क्यों ना हम उस कॉटन से पिलो बनाए, क्यों ना हम उस कॉटन से। तो धीरूभाई अंबानी ने तुरंत, हाँ यार, बोला जाड़िया बोल रहा बरोबर है, सॉरी मुकेश अंबानी बोल रहा बरोबर है। बोला इसके बात में मेरा देश आगे बढ़ रहा है। अब मेरे दोस्तों मेरे यार, बोला इसके बात में, बोला इसके बात में दम है यार। तो क्या तुरंत हाँ बोल दिया धीरूभाई अंबानी? लाइफ में तुरंत कभी किसी को हाँ नहीं बोलते बेटा। अब सुनना ध्यान से है ना, दुनिया की तमाम तकलीफें हाँ या ना बगैर सोचे समझे बोलने की वजह से। चलो जान दे, तो फिर शुरू हो जाएगा। अब मेरे दोस्तों मेरे यारों, तो बोला क्या करी, तो उसने भी बैठ के बोला, हाँ यार सही बात है, क्योंकि वो तकिया बनाने के लिए कुछ खास नया रॉ मटेरियल का जरूरत नहीं है, वही कचरे में से, जिससे रिसोर्स का और पोल्यूशन भी थोड़ा। और उसने दिमाग लगा के चालू कर दिया तकिया बनाना। नहीं समझा? अरे बोलो ना यार। और मास लेवल पे तकिया बेचा तो लाखों रुपए का कलेक्शन हो गया ना। अरे बोलो ना यार। आई होप यू आर वेरी मच क्लियर। चलो बेटा, जियो का जन्म कैसे हुआ पता है आपको? मुकेश अंबानी ने दिया जन्म? नहीं बेटा, 2013 के आसपास मुकेश अंबानी की बेटी, हाँ जो भी है, यस, अब मेरे दोस्तों शादी वादी हुआ तो मेरे ख्याल से प्रोडक्ट भी लॉन्च हो गया ना। चलो अब मेरे दोस्तों मेरे यारो, सो व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू हियर इज दैट, तो कुछ अपना फॉरेन के यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी, कुछ ऑनलाइन कुछ प्रोजेक्ट सबमिट करना था। और 2014-15 तक इंडिया में इंटरनेट ओके ओके था, ऐसा कुछ जोरदार नहीं था स्पीड। तो घर पे वो कुछ ऐसा करता कि उसका प्रोजेक्ट सबमिट नहीं हो रहा था, अटक रहा था इंटरनेट। तो पापा घर पे थे, बोली पापा को, पापा देखो इंटरनेट कितना स्लो है ये वो। तो अब उसके पापा ने दिमाग लगाया, बोला मेरी बच्ची को ये तकलीफ हो रहा है तो इंडिया में कितनों को ये तकलीफ होता रहेगा। उस दिन बैठ के ढोकले ने बोला प्रॉब्लम सॉल्व, जियो चालू करेंगे। जियो वॉज द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू स्टार्ट विथ 4G सर्विसेज। जियो वॉज द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू प्रोवाइड इंटरनेट इवन इन रूरल एरियाज।
ऐसा पानी बोल रहे। ये होता है धंधा करने वाला जो खाली अपना ना सोचे। हाँ, इसके लिए बोलते ना अंबानी चोर है, अभी तू क्या है फिर साले, तूने खुद ने जिंदगी में क्या ही उखाड़ लिया जो उसको चोर बोलता है। वो टैक्स में बहुत घपला करता है, नकल करने के लिए भी अक्ल चाहिए, तो पहले उतना कमा फिर बात कर। कहने का मतलब कि आप सोचो ना सर, उसने गांव गांव में दिमाग लगा के सब टेक्नोलॉजी लाके इंटरनेट पहुंचा दिया। अगर रास्ते पर रेकड़ी वाला भी मैच देखता है, पिक्चर देखता है जियो टीवी पे, अब उसको पता है गांव में परवड़ने वाला है नहीं सबको, फ्री में ही नहीं, बोलो सबको महंगा फोन परवड़ता नहीं हो, 500-1000 रुपए का आता है ना जियो का फोन, उसमें भी यूट्यूब व्हाट्सएप सब चलता है। मानता हूं ऐसे जोरदार नहीं चलता पर चलता है ना। हाँ, ये होता है धंधा करने वाला। इसको ये बिजनेस इकोनॉमिक्स में तो क्या बिजनेस बायोलॉजी है। अरे बोलो, अरे बा आई होप यू आर वेरी मच क्लियर। नहीं किया ना आपने, योन ने आपको किया, ये समझा गया सबको बनता है। आई बी वेरी मच क्लियर, रिस्पॉन्ड ऑल ऑफ यू। सो मेरे प्यारे भाइयों, अब ये समझ रह गया सबको। ऑल ऑफ यू प्लीज रिस्पॉन्ड विद लाउड यस और नो। अब मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनें सीधा बैठ रहे, ये होता है धंधा करने वाले का विजन, ये होता है धंधा करने वाले का। बेटा आपका और मेरा जिधर सोच खत्म होता है ना, वहां पे धंधा करने वाले का सोच शुरू होता है। जो आप बोलेंगे ना कितना मुश्किल है, ये नहीं होगा, धंधा करने वालों का खासियत क्या है मालूम है, जो नॉर्मल लोगों से नहीं होता ना वही करके दिखाना, और वो करके दिखाने के लिए दिमाग में के दिमाग पे लॉजिकली और मैजिकली। बेटा तुम्हारा गूगल के जो दो को फाउंडर थे, लेरी पेज और दूसरे का नाम मैं भूल गया, यस बेटा ये दोनों आपके और मेरी तरह स्टूडेंट थे। कॉलेज में टीचर ने इनको बोला प्रोजेक्ट सबमिट बना के आओ। सब कॉलेज में गधे लोग ने क्या किया मालूम है, पेपर में लिख के सबमिट करते हैं ना रद्दी, बुक में देख के लिख के सबमिट करने का असाइनमेंट सबमिट किया। लेकिन ये दोनों टाइपराइटर लेके चले गए टीचर के पास, बोले टाइप करो। क्या करो? टाइप करो जो चाहिए वो। उस दिन जन्म हुआ गूगल सर्च इंजिन का, उस दिन जन्म हुआ। और आज साला गूगल का क्या नहीं है, क्या दिमाग लगा रहे, गूगल का मैप, गूगल का ग्लास, गूगल का घड़ी। सर मेरे को तो हंसी आती है उन लोगों पे जो अपने फोन पे पासवर्ड डाल के बैठे, क्या उल्लू बनाते हैं। गूगल को सब मालूम है तो फोन में क्या देखता है क्या डिलीट करता है, मालूम है नहीं मालूम है। अगर तेरा फोन चलेगा ही नहीं बगैर गूगल के, तू क्या उल्लू बनाता है पासवर्ड डाल के, मेरा फोन कोई ना देखे, गूगल को सब पता है तू क्या डिलीट करता है। अरे बोलो, अरे मालूम है वो तो कुछ आज तक डिलीट नहीं किया फोन में, सब अनलिमिटेड स्टोरेज है तेरे फोन में। अच्छा तेरे मन में खोट है। अच्छा अब मेरे तो मस्ती में नहीं, क्या दिमाग है देखो। यस, उसके अलावा तुम्हारा वो फेसबुक का फिरंगी मार्क हैमबर्गर, हाँ वही हैमबर्गर का दिमाग देख साला। व्हाट्सएप फेसबुक के बाद आया, किसी ने बोला अभी व्हाट्सएप आया फेसबुक गया, ये बात उसके कान में गया, तुरंत व्हाट्सएप को उठा लिया। व्हाट्सएप पे लिख के ही आता है फ्रॉम मिट्टा बिट्टा जो भी है ना। हाँ उसके अलावा मेरे दोस्तों उसके बाद क्या तुम्हारा 100 ग्राम 200 ग्राम, हाँ इंस्टाग्राम है ना। हाँ उसको तो ऐसा खरीद लिया जैसे हम दुकान में जलाराम से जलेबी फाफड़ा खरीदते हैं, 100 200 500 ग्राम। आप सोचो दिमाग, धंधा भाई धंधा, हर कोई इसके लिए नहीं कर सकता धंधा। आ रहा है बात समझ में? रिस्पॉन्ड ऑल ऑफ यू। आई डोंट नो हमें से कितने लोग गंगा नदी गए, मैं तो कभी नहीं गया, एक बार जाना है। बट हम इंडियंस है ना, कभी सुधरेंगे नहीं, कभी सुधरेंगे नहीं हम, सॉरी टू से। कुछ लोगों का आदत है रास्ते पे थूकना, गंदगी करना, क्या बोलूं मैं। ट्रेन में भी मैं देखा है दरवाजे के इधर थूकेगा पान मावा खा के, क्योंकि गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट ने फ्रीडम दे रखा है तो कुछ लोग मिसयूज करते। अगर इसमें हिम्मत है एयरपोर्ट में जाके थूक के दिखाने बोलना, ऐसा बंदूक रहेगा सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में, है ना, हंसने का बात नहीं। मैं तो कभी जापान गया नहीं, मेरा एक स्टूडेंट बोल रहा था, बोलते दुनिया का सबसे साफ सुथरा देश कोई है तो जापान। मेरे बोलते सर रास्ते पे बैठ के आप खाना खा सकते हो उतना साफ। बोलता है बोलता वहां का जो नाला और गटर है ना सर, वो भी अपने रिवर से लाख गुना अच्छा, उतना साफ, क्योंकि लोग ऐसे ड्रेनेज डाल के कचरा डालेंगे ही नहीं, उतना साफ बोलता है नाला और गटर भी। तो बोलता उनको बचपन
बचपन से ना उनके पढ़ाई के करिकुलम में है इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, और वो उनको सिखाया जाता है, और ये सच बात भी है। इफ योर एक्सटर्नल एनवायरमेंट इज क्लीन, ऑटोमेटिकली इट विल अट्रैक्ट पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस। इसके लिए हम हमारे घर पे भी बोलते हैं साफ सुथरे घर पे ही, हाँ, लेकिन हम समझते नहीं है। हम साले क्या बोलूं मैं, गंदे, सॉरी टू से। तो मैं ट्रेंड में देखा ना, बरोबर खिड़की के बाजू में थूकेगा, वो दरवाजे के बाजू में थूकेगा, क्या बोले, और बोलने का तो उल्टा गाली दे के बात करेगा, बाप रे क्या बोलूं मैं। तो वो मेरे को बोलता है कि सर जापान में इतना साफ है कि पूछो मत, उनको बचपन से क्लीननेस का इंपॉर्टेंस ये सब बताया गया है। मतलब कभी ऐसा हवा है ना सर, तो पेड़ से कुछ पत्ते रास्ते पे गिरते हैं, तो जो लोग रास्ते पे चलते हैं ना, वो पेड़ के पत्ते को भी उठा के डस्टबिन में फेंकते हैं। उतना वो लोग क्लीनलीनेस को लेके पॉजिटिव है, कंसर्न है। पेड़ के पत्ते को भी उठा के, हमारे इंडिया में रास्ते पे छोड़ो, घर पे दो भाई बहन या भाई भाई या बहन बहन रहेंगे, कुछ निकाल के रखा रहेगा, मम्मी बोलेगी निकाल, मम्मी मैंने नहीं, भाई ने रखा, बहन ने रखा, मैं क्यों निकालू। हम इसी में पीछे रह गए, हम इसी में पीछे। और सच बोला तो हमको जलता है हर जगह पे, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते सच को। तो कहने का मतलब क्या है, हम घर पे भी ऐसे करेंगे, नहीं मम्मी, क्लास में भी सर मैंने नहीं किया, मैं कहीं को उठाऊं, या मैं ना बकरी की तरह रह गए। वी नेवर थिंक इट इज वी, इट इज अस, बट वी ओनली थिंक आई। इधर लफड़ा है। तो अब सोचो ना सर, पेड़ का पत्ता गिरा वो भी उठा के, ऐसा है। फिर ये वैसे आप इंडिया रहेगा तो मैंने नहीं पत्ते को गिरा, पेड़ ने गिरा, पेड़ आगे उठाएगा क्या, म्हणून अपन पार्टी राहिलो। सवाल नहीं ना, पूरा आजू बाजू गंदा है तो डोका भी गंदा ही रहेगा ना। तो अभी तो गंगा नदी में भी लोग जाके क्या करेंगे, मतलब पूजा पाठ करके उधर ही हार फूल सब फेंकेंगे, वो पानी में डाल के नदी को क्या कर देंगे, पोल्यूटेड कर देंगे। क्या कर देंगे, पोल्यूटेड कर देंगे। आप बिलीव नहीं करोगे, एक आदमी है मारवाड़ी का, दिमाग देखो, हम सरप्राइज्ड, आपने कभी सुना नहीं। ये आदमी क्या करता मालूम है, अपने आदमियों से पूरा नदी साफ करवा के नदी में से पूरा कचरा बाहर निकालता है। जो लोगों ने पूजा किया हुआ फूल अगरबत्ती सब फेंका है ना, पूरा कचरा बाहर निकाल के, वो कचरे के अंदर का जो एक्सट्रैक्ट है, फूलों का जो फेंका हुआ है, वो एक्सट्रैक्ट निकाल के, वो एक्सट्रैक्ट उसके लिए एक बहुत बड़ा, उसमें से वो बनाता है परफ्यूम, डिओड्रेंट, रूम फ्रेशनर, एयर फ्रेशनर, टैल्कम पाउडर। मल्टी मिलियनियर टर्नओवर का कंपनी है उसका, करोड़ों का टर्नओवर नहीं है उसका, टर्नओवर है। हाँ, किसमें से एक्सट्रैक्ट निकाल के, रॉ मटेरियल निकाल के सब बनाते हैं। जो लोगों ने क्या फेंका हुआ है, पूजा करके फूल पानी में क्या फेंका हुआ है, जोर से बोलो, इसके लिए उसके कंपनी का नाम भी क्या है फूल। हम सरप्राइज्ड, किसी ने सुना नहीं है। मल्टी मिलियनियर टर्नओवर का कंपनी है, कचरे में से आदमी साला अरबों रुपए बनाते हैं। आप सोचो, नदी भी साफ, उल्टा वो बोलता मैं रोज साफ करने को रेडी है, लोग गंदा करने दे, उसका कॉस्ट बच रहा है। समझा नहीं आप मैं क्या बोला, कचरे में से। आप सोचो, कस्टमर का दिल जीत लिया। कैसा कस्टमर का दिल जीता, वी मेक ओनली एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट, वी डोंट यूज एनी केमिकल। मार्केट कैप्चर कर लिया। वहां के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सब खुश। मित्रों, हमरे आने से गंगा नदी साफ हुई कि नहीं, हुई ना, स्वच्छ भारत अभियान, वो भी खुश। मारवाड़ी बहुत खुश, क्यों, कचरे में से करोड़ों अरबों रुपया बना रहे। मारवाड़ी का नाम इस अंकित अग्रवाल, IITN बाय प्रोफेशन, हार्डली 40 साल का उम्र है, हार्डली 40 साल का। इसके लिए हर कोई धंधा कर नहीं पाता। मारवाड़ी में कितना दिमाग लगाया रहेगा कचरे में से करोड़ों रुपया कैसे बनाने का, कितना। नहीं समझा, आप सोचो, दिमाग बेटा दिमाग। इसके लिए लाइफ में ना वो कंफर्ट जोन में कभी मत रहो, मेरा ऐसा है, मेरा ये, मेरा वो है, वो सब रहने वाला है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही हारा कुछ समझ में। रेस्पॉन्ड एवरीवन विद अ लाउड यस और नो।
सोचो ना साला, कचरे में से उसको compete करने के लिए भी 2-3 जन आए, लेकिन कुछ उखड़ नहीं पाए इसका अभी तक। कौन है वो? काकी अर्थ, मामी अर्थ, कौन है वो? हाँ, मामा अर्थ है ना। हाँ, मैं नाम भूल गया। मामा अर्थ लास्ट ईयर आईपीएल आने वाला था, सेबी ने लात मार के रिजेक्ट कर दिया कुछ तो कारणों से, लीगल कंप्लेन। अब सोचो ना सर, क्या दिमाग है। आई बी वेरी क्लियर, रिस्पॉन्ड ऑल ऑफ यू। खाना में इसमें एक सैंडविच वाला है, दिमाग देखो, क्योंकि मैं खाने का एग्जांपल ना दूं तो मजा नहीं आएगा। आज हजारों सैंडविच वाले, लेकिन किसी का ऐसा, अरे वो क्या करता है मालूम है? अम्बेली सैंडविच वाला, सैंडविच के लिए ब्रेड, बटर, कांदा, बटाटा, काकड़ी, बीट, टमाटर सब लेके आते हैं। वही सब भाजी को, वही भाजी को काकड़ी, टमाटर, कांदा, बीट सबको बारीकी से छोटा 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 करके काटता है। ब्रेड बीड कुछ नहीं आएगा, ब्रेड से अलग सैंडविच बनता है, वो जाने दो। उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पत्ता गोभी ऐड करता है, सैंडविच का लाल और ग्रीन चटनी मिक्स करते हैं। जैन वालों को लाल चटनी नहीं डालेगा, नॉर्मल में लाल और ग्रीन दोनों मिक्स करेगा। दोनों मिक्स करके दोनों नींबू निचोड़ेगा, नींबू निचोड़ के ऊपर सेव डाल के, डिश का नाम सैलेड भेल। अरे चाय, आप समझे नहीं मैं क्या बोला? क्या नाम डिश का? पब्लिक, और क्या बना है? कुछ नया आइटम है, बना है, बरोबर जोरदार बना है तुमको। आप समझा नहीं एग्जाम्पल? मतलब उसने क्या किया? कुछ नहीं किया। वो जो भाजी बारीकी से काटा एक्चुअली किसके लिए लाया था? सैंडविच के लिए, लेकिन उसमें नया डिश चालू कर दिया। क्या? उसके बाजू में एक जिम है, बहुत सारे लोग आते हैं ऐसा वो करके, और ऊपर से इंग्लिश चढ़ के, आई एम ऑन कैलोरी डेफिसिट, आई एम ऑन कैलोरी। सब मार्केट में नया नया इंग्लिश छाड़ने वाले बहुत है आजकल की पढ़ी लिखी येड़ी युवा पीढ़ी। पढ़े लिखे में येड़े लोग बहुत है आजकल। क्या डायलॉग मारेंगे? आई एम ऑन, हफ्ते में एक दिन आई ईट वड़ा पाव चीज एंड ऑल, चिट मील। क्या बोलेगा डायलॉग? अरे चायला कुटुंब इंग्लिश सीखो, नहीं तो माहिती नहीं वाला। और बीच में वो थाना स्टेशन में मेरे एक बचपन का स्कूल का दोस्त मिला, अचानक देखे, ड्यूड ब्रो व्हाट्सएप में। बोला काय झालं रे, तुला नॉर्मल होता? तो लोगों ने चावला का ऐसा पूछा मैं उसको। मैं बोला नॉर्मल बात कर ना, मराठी हिंदी में, अपन बचपन के दोस्त थे। मेरे सामने क्या इंग्लिश जा रहा है? ड्यूड नो है, लॉन्ग टाइम नो सी। बोला वाजून खाना खाली तुला था? बोला मैं ना, लॉन्ग टाइम नो सी। बाप रे, इंग्लिश झाड़ते, क्या बोलूं मैं आपको। जबकि इंग्लिश में ऐसा ढूंढ करके कोई वर्ड है ही नहीं, ये सब नकली इंग्लिश है, 4 जन से सीख के फेंकने का, और 10 जन इंप्रेस भी होता है ऐसे पागल लोग को सुन के। क्या बोलूं मैं, है ना। आई होप यू आर वेरी मच क्लियर। ऐसे गाड़े लोग भरपूर है। अच्छा, फिर वापस ऐसा हाउ ही किया, मैंने तो तुला वाजवी नाम नहीं बोला, फिर नॉर्मल मराठी में बात करना शुरू किया। सोचो, है ना। ऐसा डोज देना जरूरी है कुछ लोग को। अब मेरे दोस्तों, मेरे यारो, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज दैट, तो ये इसने क्या बनाना शुरू कर दिया? सैलेड भेल। अभी आप समझे नहीं? एक सैलेड भेल के नाम पे 10 वैरायटी। उसमें थोड़ा चीज घस के डालेगा, 20 रुपए एक्स्ट्रा लेगा, चीज सैलेड भेल। थोड़ा पनीर भी घस के डालेगा और 20 रुपए एक्स्ट्रा, पनीर सैलेड भेल। 50 रुपए एक्स्ट्रा लेगा, दोनों चीज और पनीर घस के डालेगा, चीज पनीर सैलेड भेल। उसमें थोड़ा कॉर्न डालेगा, कॉर्न सैलेड भेल। उसमें थोड़ा स्प्राउट डालेगा, मूंग मटकी, फिर क्या बोलेगा? स्प्राउट सैलेड भेल। उसमें थोड़ा शेजवान सॉस डालेगा, शेजवान सैलेड भेल। शेजवान सॉस डालकर ड्राई नूडल डालेगा, चाइनीज सैलेड भेल। अरे चायला, आप सोचो, मतलब वही डिश से तो बहुत अच्छा भी लगता है साला। मैं एक बार घर पे बनाने बोला, वो टेस्ट नहीं आया, तो मैं घर पे बोला भी वैसा टेस्ट नहीं है, तो मेरे घर वाले बोले बरोबर है ना, उसका बहुत जगह घूम के आता है ना। हाँ, अब सुनना ध्यान से, हम लोग क्या साफ सफाई करके बनाते तो तेरे को साला अच्छा नहीं लगता। मैं चुप बैठा। फिर कोविड के बाद ऐसे ही हुआ, मैं अभी भी पानी पूरी खाने को जाते, तो मैडम बोले नहीं वो पानी पूरी भैया पहले जैसा टेस्ट नहीं है। तो पानी पूरी वाला बोला मैडम मैं कोविड के पहले कभी हाथ नहीं धोता, आजकल बहुत हाथ धोता है, इसके लिए आपको टेस्ट नहीं आ रहा है ना। हाँ, अब मेरे दोस्तों, अरे हम इंडियंस है भाई, यस। आप आधे से ज्यादा होटल का किचन देखोगे ना, क्या बोलूं मैं आपको, घर पे खाना नहीं खाओगे 2 दिन, लेकिन हम जैसे बेशर्म है, हमको सब चलता है ना। सो कहने का मतलब क्या है, तो आप सोचो ना साला, वही सैंडविच के लिए जो भाजी लेके आए उसी को काट के बर्तन में डाल के ऐसा ऐसा, और क्या थोड़ा गर्दी ज्यादा रहेगा ना, तो ज्यादा ऐसा 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 करेगा, थोड़ा सा ज्यादा अंगत येतं असं लोकांना बघून असं है ना। हाँ, कोई नहीं रहेगा ना, नॉर्मल ऐसा ऐसा बर्तन में ऐसा करेगा, गर्दी थोड़ा आएगा, हाँ ऐसा उड़ाएगा बिड़ाएगा। एक बार मैं बोला भैया मत कर रहे ऐसा, भाजी महंगा आता है बहुत, है ना। हाँ, बस तेरे को क्या साला, तू मेनू में रेट बढ़ा के हमसे वसूल करेगा। तो मेरे को बोलता क्या साहब मजाक करते हो। मैं बोला शुरुआत किसने किया ऐसा ऐसा करने का, है ना। हाँ, 10 जन रहेंगे ना, जास्त त्याला सांगत ऐसा करेगा, है ना। हाँ, एक बार मैं
चिमटा निकालेगा पीछे पूछा, तो बाकी के 4 जन हंसने लगे। तो बोला क्या मजाक करते रहते हो ऐसा। मैं बोला आराम से कर, ना कैसे ज्यादा करते हैं, ऐसा ज्यादा करेगा 4-5 जन वीडियो निकालेंगे, यूट्यूब शॉर्ट डालेंगे, मजा आता है भैया को ऐसा करने है ना। आई होप यू आर वेरी मच क्लियर, रिस्पॉन्ड ऑल ऑफ यू। मतलब वही भाजी जो सैंडविच के लिए लाया उसी में से। अब सोचो क्या करेगा, सैलड बेल। पब्लिक भी हो वही टेस्टी वही यमी है ना। हम एक और नाम बोलना भूल गया, वो मेयोनीज डाला तो मेयोनीज सैलड बेल। सोचो एक सैलड बेल के नाम पे 10 पूरा मेनू अलग, हेडिंग बदल दिया। चैप्टर का नाम सैलड बेल, यूनिट 1 नॉर्मल सैलड बेल, यूनिट 2 चीज सैलड बेल, यूनिट 3 पनीर सैलड बेल, यूनिट 4 पनीर एंड चीज सैलड बेल, यूनिट 5 कॉर्न सैलड बेल। ऐसा कर चाइनीज सैलड, ऐसा कर करके 10 चैप्टर खड़ा कर दिया साले ने, है ना। अब समझे नहीं मैं क्या बोला। दूसरा दिमाग देखो उसका, फ्रेंकी भी बनाते हैं, फ्रेंकी के लिए रोटी लाते हैं, यही सैलड बेल साला बना के वो रोटी के ऊपर डाल देगा, उसके ऊपर ऐसा चीज घिसेगा, उसको थोड़ा गर्म करेगा, उसको ट्रायंगल शेप में काट के पागल बोलता है रोटी पिज्जा। अब समझे नहीं क्या बोला, उसको क्या बोलते हैं, रोटी पिज्जा। या तो क्या करेगा, वही फ्रेंकी की रोटी पे सब सैलड बेल का सब डाल के, कैप्सिकम एक्स्ट्रा डाल के, मेयोनीज चीज डाल के, ऊपर एक और रोटी से उसको बंद करके काटेगा, रोटी सैंडविच। अब समझे नहीं मैं क्या बोला। ऐसा दिमाग है देखो। वो जो फ्रेंकी के लिए मसाला लाता है आलू का, वही साला मसाला टोस्ट सैंडविच, मसाला टोस्ट सैंडविच फ्रेंकी है ना। पब्लिक भी काय व्हरायटी अच्छा करू, काय बनवतो हो, तुला बनवतो ते बनवण्यासाठीच त्यांनी काय वापरलंय। तो सभी अपने कितने सैंडविच वाले को बोला वालों ने नीचे भी, चालू करो धंधा बढ़ेगा। नहीं नहीं इतना मगजमारी कौन करेगा। मैं बोला भैया मर तो इसमें है ना। हाँ मतलब कुछ अलग से करना नहीं है ना, सब कंफर्ट जोन में चाहिए। आई होप यू आर वेरी मच क्लियर। और सैलड बेल उसका सॉलिड बिकता है। पब्लिक आई एम ऑन कैलोरी डेफिसिट, वेरी हेल्दी। अरे बोलो ना यार, आई एम ऑलवेज ऑन कैलोरी सरप्लस। खाया तो भी मरना है, नहीं खाया तो भी मरना है, खा के ही मरने का ना। उधर जाके नहीं मिलेगा पिज्जा पास्ता पानीपुरी ढोकला सेव खमणी, अरे बोलो ना यार, बूंदियो नहीं मिलेगा है ना। हाँ पानीपुरी फ्रेंकी पाव भाजी डाबेली सब उधर नहीं मिलता है ना, फिर इधर खा लेने का मिलता है। तो आई होप यू आर वेरी मच क्लियर, रिस्पॉन्ड ऑल ऑफ यू। सो आर वी वेरी क्लियर विद धंधे वाला इकोनॉमिक्स। लेट्स राइट द डेफिनेशन वेरी क्विकली। चलो लिखो, या प्लीज राइट बिजनेस इकोनॉमिक्स। चुप रहे। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट यूज ऑफ इकोनॉमिक्स। एक और बार, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट यूज ऑफ इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट यूज ऑफ इकोनॉमिक्स मतलब क्या, यूज ऑफ इकोनॉमिक्स इन द फॉर यूज ऑफ इकोनॉमिक्स इन द बिजनेस फॉर डिसीजन मेकिंग। यूज ऑफ इकोनॉमिक्स मतलब ही क्या रे, थॉट प्रोसेस। वापस बोलो चलो, यूज ऑफ, चलो सब लोग साथ में सब मिलकर बोलो, जय माता दी मत बोलना। यूज ऑफ इकोनॉमिक्स इन द बिजनेस फॉर विद द बेस्ट यूज ऑफ स्केल। बेटा थॉट प्रोसेस मत लिखो, इकोनॉमिक्स में आ गया ना। यूज ऑफ इकोनॉमिक्स में थॉट प्रोसेस मतलब ही दिमाग। यूज ऑफ इकोनॉमिक्स इन द बिजनेस फॉर डिसीजन मेकिंग। बेटा मैं कंट्रोल किया, 11:15 बज गया और मेरे पास एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है इसका। अपने बच्चों को अपना लेक्चर अच्छा लगता है एग्जाम्पल की वजह से ही। हमारे इधर एक रद्दी वाला है, एक रद्दी की दुकान से शुरू किया था, मैं स्कूल में पढ़ता था। आज उसका है ना फैक्ट्री बना दिया उसने रद्दी का, और उसके अंदर कम से कम 15-20 दुकान है। और 15-20 दुकान में जो उसके पास नौकरी करते थे ना काम पे, वो सब उठाने का,
उसको उसने दुकान चलाने को दे दिया, बोला तू मालिक बन, तेरा धंधा जितना होगा उसमें से मेरे को इतना टक्का दे दो बस। आप सोचो, यस आप सोचो, मेरे को अभी भी याद है, आज उसका अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है उसको मिलना है तो, वो रद्दी वाले को मिलना है तो उसका मैं नाम सोच रहा है कुछ तो, आप बिलीव नहीं करेंगे, हम सब उसको भंगार वाला बुलाते थे। आज भंगार वाले का नेटवर्क करोड़ों के ऊपर गए। आई फॉरगॉट हिज नेम। फैक्ट्री बंगला सब बना दिया उसने। आज एक दुकान से शुरू किया था, मैं स्कूल में था तभी, आज 15-20 दुकान है, और 15-20 दुकान उसने फ्रेंचाइजी मॉडल होता है ना, वैसा फ्रेंचाइजी चलाने को दे दिया उसने। बोले उसके पास जो नौकरी करते थे ना, क्या बोला मालूम है उनको, बोला अभी कितना दिन नौकरी करके मेरे से पगार लोगे, नौकरी मत करो, मालिक बनो। तो ये लोग ने बोला हम कैसा मालिक बने, रिस्क लेना पड़ेगा, जगह लेना पड़ेगा, कैपिटल है। बोला मैं देते, तुम तुम्हारा एक भी रुपया मत डालो, सब जगह मेरा, कैपिटल मेरा, तुम धंधा करो, मेरे को तुमको पगार नहीं देना है, तुम मेरे को पैसा दो। नहीं समझा क्या बोला, तुम जितना दूसरे का अच्छा सोचेगा ना उतना तुम्हारा अच्छा होगा, ये बात मान के चलो। जितना दूसरे का बुरा सोचेगा, जितना दूसरों को देख के जलेगा ना, सब तेरे को रिटर्न सांप की तरह आके ढसेगा, सब तेरे को सांप की तरह आके। ऐसी पुराना गाना नहीं आपने सुना नहीं होगा, चढ़ता सूरज ढलता है ढल जाएगा, उसका एक लाइन है, जैसी करनी आज किया सो कल पाएगा। जैसी करनी आज किया सो कल, दिमाग देखो ना भंगार वाले का, वो भी उसके पास नौकरी पे थे, सबको दुकान खड़ा करके क्या कर दिया, बोला मालिक बनो, बोला मेरे से पगार मत लो, और बोले तुमको जो धंधा तुम्हारे हिसाब से करो, बोला मैं बीच में आके तुमको कभी पूछेगा भी नहीं तुम क्या कर रहे करके। विश्वास बहुत बड़ा चीज। अरे बोलो ना यार, उसमें पूरे एपिसोड में सब लोग मालिक बन गए। अरे बोलो ना, जो नौकरी कर रहे थे वो मालिक बन गए। अब समझे नहीं मैं क्या बोला, नट्टू का कब बागा की तरह बोलने की, हाँ बोल रही है ऐसी का टेंशन मत ले ना, कब से तू बोलना तू बोलना, मैंने बोला तू बोलना है ना, हाँ अब सुनना ध्यान से, बोले मैंने बोल दिया, बोले बोल ना, हाँ अब सुन। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज दैट, अब सोचो ना क्या दिमाग लगा के सबको क्या बना दिया उसने सर, 15 एंटरप्रेन्योर खड़ा कर दिया ना सर। अब समझे नहीं मैं क्या बोला, ये विजन होना मनता है किसका, एक धंधा करने वाले का। आई होप यू आर वेरी मच क्लियर, रिस्पॉन्ड ऑल ऑफ यू। सर खुद ने तो बहुत पैसा बना ही रहा है वो, लेकिन खुद पैसा बनाने के चक्कर में कहां से कहां कितनों का लाइफ बना दिया उसने। आप सोचो, दिखता भी नहीं है अभी। मैं बीच में जो उसका दुकान था अभी को बोला किधर, नहीं ना अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, उनसे मिलना है तो, उनका ऑफिस है, उनका पीए है, ऐसा मेरे सामने ऐसा उठा के लेके जाता था मेरे भी घर से। आप सोचो, यस बोलता नहीं आपको सर अपॉइंटमेंट, उनका बोलता उनसे हम डायरेक्ट आजकल बात कर नहीं पाते, वो बिजी रहते, उनका पीए है, उनसे पूछता हूं मैं अगर मिलना है तो, ऐसा। आप सोचो ये होता है भाई। स्क्रैप बिजनेस इज अ वेरी ह्यूज बिजनेस है, क्योंकि उसमें से भी बहुत सारा रॉ मटेरियल का आगे क्या होता है, बेस्ट फ्रॉम द वेस्ट होता है। यस एनी विच वेस्ट। तो बोलो एक और बार, क्या बोला, ये फ्लैप ऊपर ले रहे भाई जरा, अब सुनना बेटा, सफोकेशन हो जाएगा सच में। अब सुनो ध्यान से, अब ऊपर नहीं जा रहा हूं, ठीक है मैं मंगाता हूं रिमोट, रुक जा। सो एक और बार बोलो जल्दी, फास्ट ऑल ऑफ यू। सो व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू हियर इज, या सो यूज ऑफ इकोनॉमिक्स इन द, come on loudly, use of economics in the, for, once again, use of economics in the, for with the best use of scarce resources. Once again, let me repeat, use of economics in the business for with the best use of scarce resources, with the best use of। अभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ये डेफिनेशन किसने दिया था, तो इसका आंसर इज जोएल डीन, झोलर नहीं, चिल्ला के बोलो, क्या बोला, जोएल भाई डीन। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा किसने दिया था, तो इसका आंसर हैज टू बी व्हाट, जोएल डीन। धंधा धंधा भाई इसी को हम क्या बोलेंगे, कम ऑन टेल मी फास्ट ऑल ऑफ यू। यस जोएल डीन। आई होप यू आर प्रैक्टिकली अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। रिस्पॉन्ड एवरीवन। ओके माय डियर लवली सोल्स, माय डियर, अजय बंद कर दे बस, ऐसा टेंशन मत दो यार।
अब सुनना ध्यान से। चलो, सो व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू हियर इज लिसन, है ना, हम जैसे जाडे लोग को गर्मी बहुत होता है। अब सुनो, अच्छा मजाक अपने जगह पे, तो सुनो, बाद में खो जा रहे। तो ये डेफिनेशन किसने दिया था? क्या होगा बेटा, क्या कर रहा है? इफ यू आर बॉय टेल, क्या कर रहा है बेटा? अच्छा, ओके। अब मेरे दोस्तों यार, सो कहने का तात्पर्य क्या है? चलिए, क्या होगा बेटा, झगड़ा कर रहा है क्या तेरे से? अच्छा, अब सुनो, वो मेरे को मालूम नहीं बेटा, अब सुनो क्या पहन के बैठता है करके, है ना। अब सुनना ध्यान से। चल, बैठने का बाद में करते हैं। अब मेरे दोस्तों, मेरे यारों, चलिए सर जी, नाउ प्रोसीडिंग फर्दर विद आवर डिस्कशन। डिसीजन में भी 3 जात होता है क्या? स्थानकवासी, देरावासी नहीं, श्वेतंबर, दिगंबर, वाण्या, लोहाणा, वागड़, आगड़ नहीं, वैष्णव नहीं, बोलो क्या? मराठा, ब्राह्मण। बेटा डिसीजन में भी 3 टाइप होता है। एक होता है आपका क्या, क्षत्रिय नहीं, क्या बोला जरा जल्दी बोलो फास्ट, स्ट्रैटेजिक डिसीजन। क्या होता है बेटा, बाद में कहानियां बने। क्या बोला जरा जल्दी बोलो फास्ट ऑल ऑफ यू, स्ट्रैटेजिक डिसीजन। क्या होता है जरा जल्दी बोलो फास्ट। The moment I say strategic decision, come on tell me fast all of you. Moment I say strategic decision, what am I trying to tell you here is that strategic, उसके बाद दूसरा होता है टेक्टिकल, तीसरा होता है ऑपरेशनल। एक एक करके मैं तेनू समझावा की। जी हाँ, स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल, ऑपरेशनल। एक और बार, हजी एक बार, वंस मोरे, वंस मोरे। मोरे और मोर का स्पेलिंग सेम ही है ना। आज अब मेरे दोस्तों का सर ने भेजे तेरा आज। अब मेरे दोस्तों तो बोलो, स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल, ऑपरेशनल। स्ट्रैटेजिक, वंस अगेन वेरी क्विकली, क्या बोला बोलो? स्ट्रैटेजिक मतलब स्ट्रैटेजी बनाना, रणनीति बनाना। मुकेश अंबानी ने स्ट्रैटेजी बनाया, दिमाग लगा के सिम कार्ड फ्री में देगा। जोमेटो स्ट्रैटेजी बनाता है, क्या? ऑफर देके कस्टमर को अंदर करे। एप्पल ने स्ट्रेटेजी बनाया, प्राइस भी इसको कुछ कम नहीं करेंगे, परवड़ता है लो क्वालिटी, वो एप्पल का स्ट्रेटेजी है। जैसे आपको यहाँ पे क्लास में जो हर कोई टीचर पढ़ाते हैं, उनकी अपनी स्ट्रेटेजी रहती है आपका ध्यान खींचने। कोई आपसे क्वेश्चन पूछ के, मेरा स्ट्रेटेजी आपको पता ही है, इससे से आप निकल रहे। अब मेरे दोस्तों, मेरे यार, नहीं सर सवाल ही नहीं, आपको ढीला छोड़ दिया ना, आपका बड़ा नुकसान है फ्यूचर में। आप समझ नहीं रहे इस बात को अभी भी। सवाल ही नहीं, आपको थोड़ा डर होना ही चाहिए सामने वाले का। आधे से ज्यादा बॉयज मेरे डर से ध्यान देते, पता है मेरे को, अच्छी बात है। आप मन में नहीं मेरे को मुंह पे गाली दो, मैं बोलूंगा सेम टू यू, जो बोलता है वही। लेकिन आप रिजल्ट वाले दिन खुद को गाली देने का नौबत नहीं आना मनता है भाई, सवाल ही नहीं। यस, हमारे घर पे चूल्हा जलता है आपके वजह से भाई, आपको कैसे ऐसा ढीला छोड़ेगा? आई होप यू आर वेरी मच क्लियर, रिस्पॉन्ड ऑल ऑफ यू। चलो, तो सर जी ये स्ट्रैटेजी। अच्छा, अभी मुकेश अंबानी ने स्ट्रैटेजी तो बनाया सिम कार्ड फ्री में देने का, लेकिन 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 क्या मुकेश अंबानी खुद आके सिम कार्ड बांटेगा हर जगह पे, मुलुंड में आके जियो जियो ले लो ले लो? वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट, टैक्टिकल। फिर सिम कार्ड लेने के बाद आपको कोई तकलीफ आया, सिम कार्ड लेके आपको कोई तकलीफ आया, तो आप किधर जाओगे? मुकेश अंबानी के ऑफिस में जाओगे, दरवाजा तोड़ के बोलेंगे ये मुखिया है ना, हाँ इसमें तकलीफ आया तेरे, इसमें आप किधर जाओगे? रिलायंस के नजदीकी कस्टमर केयर में। तो वो लोअर लेवल मैनेजमेंट, ऑपरेशन, डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। मतलब तू सोच रहे वाला ऑपरेशन नहीं। तो एक और बार सब मिलकर बोलो, जय माता दी मत बोलना। सबसे पहले कमान लाउडली, टॉप लेवल, उसके बाद टैक्टिकल, मिडल लेवल, उसके बाद आ रहा है कुछ समझ में? कुछ नहीं लोग हाँ या ना बोलो, जो मुझे हाँ या ना नहीं बोल रहे उनको फ्यूचर में कोई हाँ नहीं बोलेगा। अच्छा, आई होप यार सबको डर है। देखो हाथ निकाल उधर से। अब मेरे दोस्तों, मेरे यारों, प्रोसीडिंग फर्दर विथ आवर डिस्कशन। डिस बोला मैंने, आपने डूस सुना ना? अब सुनना ध्यान से। अब मेरे दोस्तों, मेरे यारों, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर एनजीओ। बोलो जल्दी फास्ट, क्या बोलो? इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर, क्योंकि एनजीओ में भी बोलना बनता है, देख के रहेगा बनता है, डरता या नहीं? सब आपको पोता है, कौन बोलेगा ये सब पता है को पोता है? आई होप यू आर वेरी मच क्लियर, रिस्पॉन्ड ऑल ऑफ, ये सब आपको पोता है।
अब मेरे दोस्तों मेरे यारो, ये सब आपको पोता है। आई होप यू आर वेरी मच क्लियर। पोता है कि नहीं हो आपको? जो पोता है आपको, डायरेक्ट डबल प्रमोशन, बगैर पप्पा बने पोता हो गया आपको। 5G टेक्नोलॉजी। आप सुनना ध्यान से, अभी वेरी मच क्लियर। तो एनजीओ इज ऑल्सो इनटू। अच्छा, आप बिजनेस इकोनॉमिक्स में खाली इकोनॉमिक्स का यूज करते हैं कि बाकी के बहुत सारे सब्जेक्ट का? बाकी के बहुत सारे सब्जेक्ट का, क्योंकि आपको रिसर्च करना है। रिसर्च इज नॉट पॉसिबल विदाउट स्टैटिस्टिक्स। आप कलेक्ट करते हैं ना डेटा, बोलो बेटा, अरे बोलो ना यार, आप क्या करते हैं, बोलो जल्दी फास्ट। आप डेटा को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट। आज बेटा क्या ये, किसका चप्पल ऐसा बाहर है? आज ऐसा चप्पल बाहर है, कल को कुछ और ऐसा उतर के बाहर आएगा। बाप रे, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। बराबर, इसको मैं गाने बोलूंगा तो गाता था, जंगल जंगल बात चली है, पोता चला, पोता चोला है। आगे मैं बोलना नहीं चाहता। चप्पल बाहर कैसा आ गया फट से? चप्पल उतर के बैठे है, चप्पल उतर के बैठे है। अब मेरे दोस्तों मेरे यार सुनना, अच्छा चप्पल क्यों बाहर है? अच्छा, उसने ऐसा हमला किया तो चप्पल उड़ गया। अच्छा, अत्ता वाला कर लो। आज च से चप्पल उड़ा है, कल को च से बहुत कुछ उड़ सकता है। जंगल जंगल बात चली है, पोता चोला है। अब सुनना ध्यान से, मजाक कर रहा हूं। अब सुनना ध्यान से, मोजे में, हम चप्पल में। अब मेरे दोस्तों मेरे यारो, आई होप यू आर वेरी मच क्लियर। अच्छा, आपके टी शर्ट में लिखा है फॉर एवर यंग, तो आप ऐसा नाच के दिखा रहे। आप क्यों देख रहे हो उसके टी शर्ट पे? क्या वो बहाने बहुत कुछ देख लेने का है ना? हाँ, आइडिया सॉलिड है, बनता है, मजबूत बनता है, ले भाई। अच्छा, अच्छा आइडिया है, ऐसे टी शर्ट दिखते दिखते है ना? हाँ, यू आर हैप्पी सॉ। अच्छा, यू आर नॉट हैप्पी बिकॉज ही ओनली सॉ। अच्छा, अब मेरे दोस्त, सो इज नॉट हैप्पी, सो यू वांट हिम टू मेक यू फील फॉर एवर यंग। एंड फीलिंग इज टेंजिबल, नॉट इंटेंजिबल। ओ सॉरी, इनटेंजिबल है ना? हाँ, अच्छा, गंदे इंग्लिश था। अब मेरे दोस्तों मेरे यारो, अभी चप्पल पहन लिया जो उतर के रह गए। अच्छा, अभी चप्पल आप क्यों देख रहे? वो क्या पहनता है, क्या उतारता है, आप ऐसा देखोगे? वो कभी आके देखा है आपके पीछे ऐसा? उसको भी पता है, उड़ जाएगा वो, उड़ दबंग दबंग। अच्छा, अब सुनो, सो इट इज, तो बेटा आप बिजनेस इकोनॉमिक्स में बोलो जल्दी फास्ट। स्टैटिस्टिक्स भी आपको चाहिए, क्यों? उसके बगैर आप कर ही नहीं पाओगे। रिसर्च, उसके बगैर आपका होगा ही नहीं। एनालिसिस, उसके बगैर आप लगा ही नहीं पाएंगे आपका दिमाग, उसके बगैर आप ले ही नहीं पाएंगे डिसीजन। अरे बोलो ना, अगर आपने खुद ने डेटा कलेक्ट किया तब उसको बोलते हैं ना क्या मरी? प्राइमरी। अरे बोलो, दूसरे से करवाए तो कौन सी डेयरी? सेकेंडरी। समझ रहे हैं? अच्छा, आई होप यू आर वेरी मच क्लियर। रिस्पॉन्स ऑल ऑफ यू? ओके, ऑल ऑफ यू। नाउ प्लीज लिसन, डोंट लॉफ। अब मेरे दोस्तों मेरे, बोले से पेन से ऐसा नहीं किया, बोले से इधर से ऐसा नहीं घुमाया पेन को, इधर से इधर ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर की तरह पेन को ऐसा नहीं घुमाया, बोल बोल बोल, फिर तेरा उतर जाता है चप्पल। अच्छा, अब मेरे दोस्त ऐसा फील लेके पूरा इधर से ये जो गैप है ना इसके बाजू से ऐसा पूछा तो बोले मैं कैमरा में प्रूफ दिखाऊं तो? हर एक चीज कैमरा में देखेगा, मतलब हर जगह पे आप देखोगे पहले कैमरा है कि नहीं। अब मेरे दोस्तों मेरे यारो, सो देयरफॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स इज डैश इन नेचर। सब मिलकर बोलो जय माता दी, मत बोलना। इट इज इंटर डिसिप्लिनरी और मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर। सो है कसला मालवणी कोंकणी भाषा बहुत डेंजर है, वैली सॉलिड होता है उसमें है ना? हाँ, है कसला। अच्छा बेटा, इंटर डिसिप्लिनरी मतलब सब्जेक्ट, डिसिप्लिनरी मतलब सारे सब्जेक्ट यहाँ पे एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है। सारे सब्जेक्ट मतलब एक ही सब्जेक्ट के बहुत सारे मतलब। आई होप, अब बोल अभी पेन को ऐसा इधर इधर नहीं टोचा, हाँ या ना? बोल बरोबर है इसके ऊपर ऐसा किया कि नहीं किया? बोलना, उसको रुका है सुनने के लिए, उसको बहुत अच्छा लगता है
अब सुनना ध्यान से। अब मेरे दोस्तों मेरे यार, बोलना, आज बोल रहा है बोलना, कल को बोलेगा। अब मेरे दोस्तों मेरे यार, अब देखो इसके लिए बोलता है ऐसे सब मत करो, एक्साइट हो जाता है वो, एक्साइट हो जाता है इतने लाड़ में, बोलना। अब सुनना, कल को तेरे को बोलेगा मेरे को वीडियो कॉल करना। अब मेरे दोस्तों मेरे यार, आई होप यू आर वेरी मच क्लियर। रिस्पॉन्ड हो गया आपका पूजा की आज। तो इट इज इंटरडिसिप्लिनरी। और आप ऐसा क्यों कर रहे थे उसको देख के? इफ यूर बॉय टेल, आपने उसको देख के हाथ क्यों जोड़ा? पैर पीछे करने को बोल रहे, फिर आपका पैर पकड़ के अच्छा, उसका पैर आपको लग रहा है, उसका पैर आपको किधर लग रहा है? आपके पैर में। आज उसका पैर आपके पैर में लग रहा है, ठीक है। आज पैरों से पैर मिला है, पैरों से पैर हो गया, कल को दिल से दिल मिलेगा और आपका बचपन का दोस्त दुखी हो जाएगा। मेरे दोस्त ने दिल किसी और को दे दिया, बचपन का प्यार झूठा निकला। अच्छा, सच्चा है। अब मेरे दोस्तों मेरे यार सुनना, अब मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनें, आई होप यू आर वेरी मच क्लियर। अब मैं समझा आपसे अलग क्यों हुआ हूं। कल आपके साथ भी ऐसा किया गया पैर से? अच्छा, कल पैर से नहीं किया। अब मेरे दोस्तों, इसके लिए आप क्लास में ही, अच्छा आता वाला कळला चावला मैटर काय म्हणून। अच्छा, आई होप यू आर वेरी मच क्लियर। रेस्पॉन्ड, इसके लिए बेचारा जो अकेला बैठ रहा, देखो अब सुनना, ऑल द बेस्ट। आज आपके बाजू में जो बैठा है, आज तो पिलर भी है। अच्छा चलिए, सो देयरफॉर दैट व्हाट, कम ऑन टेल मी फास्ट ऑल ऑफ यू, इंटरडिसिप्लिनरी और ऐसा किया नहीं आपने अभी? अपने ऐसा ऐसा क्यों किया? बोलो क्यों? अच्छा, आज आपका हंस हंस के पेट दर्द कर रहा है, ठीक है। आपका दर्द कुछ और करना चाहिए, क्या कर करके पुचुक पुचुक। अब सुनना ध्यान से, आई होप यू आर वेरी मच क्लियर। रिस्पॉन्ड ऑल ऑफ यू। अब मेरे दोस्तों मेरे यारों, आई होप यू आर वेरी मच क्लियर। रिस्पॉन्ड ऑल ऑफ यू। सो दिस इज इंटरडिसिप्लिनरी। और पानी पीते वक्त मत हंसो, वरना कहीं और से करके आवाज आएगा। अब सुनना ध्यान से, बाद में पानी पी, मुझे पूरा यकीन है तू हंसने वाला है पानी पीते वक्त। पानी पीते वक्त गला सूख गया है आज, बोलो कुछ आगे ना। हाँ, आज 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 अब सुनना ध्यान से, आई बी वेरी मच क्लियर टू लियर। अच्छा, अब धंधे में किसको अप्लाई कर रहे हो? मतलब ही इसके लिए इसका एक और नाम अप्लाइड इकोनॉमिक्स। इसके लिए इसका एक और नाम क्या बोला? अप्लाइड इकोनॉमिक्स। अप्लाइड इकोनॉमिक्स। सबको समझ रहे? अश्लील बात लो, सुनो सुनो सुनो। अब सुनना, अब ऐसा हंसो मत यार उस पे, और जोर से हंसो। अब सुनना, अब चाहिएगा लैपटॉप। मेरे दोस्तों मेरे यारो, नाउ प्लीज लिसन हियर वेरी वेरी केयरफुली। चलिए, नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज दैट, सो आपने धंधे में किसको अप्लाई किया? मतलब दिमाग अप्लाई किया। इसके लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक और है। अच्छा, अब मेरे दोस्तों मेरे यारो, अब क्यों देख रहे लेडीज डब्बे में ऐसे टेबल के पंखे की तरह घूम के? अच्छा, अब मेरे दोस्तों मेरे यारो, अच्छा वायरलेस कनेक्शन है, तो यूएसबी कनेक्ट किया है। अच्छा, अब मेरे दोस्तों मेरे यारो, एक और बार, सो बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक और नाम, एक और बार बिजनेस इकोनॉमिक्स नो जी एक नाम। उसके अलावा आपने धंधे में इकोनॉमिक्स को अप्लाई क्यों किया? धंधे को मैनेज करने के डैमेज करने। एक और बार, धंधे को मैनेज करने के डैमेज करने। फॉर द लास्ट टाइम, धंधे को मैनेज करने के डैमेज करने। धंधे को, बंदे को नहीं रे बाबा। अब सुनना ध्यान से,
में भी बोलते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। जी हाँ, बहुत सही सुना आपने, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं, जरा वापस बोलो, ऑल ऑफ इट क्विकली, कम ऑन, एनर्जी। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ऑल ऑफ इट टुगेदर, कम ऑन विद अ स्माइल, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। आई होप यू आर वेरी मच क्लियर। बस कर रहे बेटा, बार बार कब से ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं? नहीं चल रहा है, इसके लिए कल को दिमाग नहीं चला तो ऐसे ऐसे करेगा। 2-3 डाउट है, बाद में पूछता हूं। अब सुन, आपने क्या किया अभी? अच्छा, अब मेरे दोस्तों, मेरे यारों, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। वी हैव कंप्लीटेड व्हाट? अभी बिजनेस इकोनॉमिक्स में 3 पार्ट है। पार्ट 1 क्या खत्म किया हमने? इंट्रोडक्शन। पार्ट 2 हेडिंग 2 नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। सच बोलूं तो नेचर हमने खत्म कर दिया, खाली टाइम पास करने वाले हैं। अच्छा, पार्ट 2 का हेडिंग क्या देंगे आप? नेचर। पार्ट 2 का हेडिंग क्या देंगे आप? ने क्या चुर नहीं, ने पुर नहीं, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बहुत ही सिंपल है, ब्लू नकोस मी आहे तुझ्या पाठीशी। बेटा नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स सच बोलूं तो हमारा ऑलरेडी हो, बस कर रहे हैं। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज समथिंग विच वी हैव ऑलरेडी डन, तो फिर भी टाइम पास के लिए कर लेंगे। क्या लिखा है? नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, या तो कम ऑन लाउडली एवरीबॉडी, एवरीबॉडी अब सुनना ध्यान से, बांगड़ी मेरी बनेगी। अच्छा, अब मेरे दोस्तों, मेरे यारों, क्या बोला, जरा वापस बोलो। नेचर ऑफ, या तो अप्लाइड इकोनॉमिक्स, या तो या जॉन। प्लीज कंट्रोल यार। अच्छा, सो योर फर्स्ट पॉइंट विल बी नथिंग बट व्हाट? कम ऑन लाउडली, साइंस एंड आर्ट। ये ऑलरेडी मैं तेनू समझावा की, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 ही क्या था? अरे मेरे भाई, जब इकोनॉमिक्स इटसेल्फ इज साइंस एंड आर्ट, सो बिजनेस इकोनॉमिक्स विल आल्सो बी व्हाट? साइंस एंड आर्ट ओनली ना। इकोनॉमिक्स इटसेल्फ इज व्हाट? Once again, economics itself is what? Once again, economics is itself is what? Economics itself is what? Oh, क्या नहीं ओ करके क्या? साइंस। चाहे साइंस है, ऐसा ओ करना बायोलॉजी है। अच्छा, अब मेरे दोस्तों, काय म्हणतो लहानपणीचा मित्र, काढतो मी तुझा चित्र, म्हणून आहे तू त्याचा मित्र। अब मेरे दोस्तों, मेरे यारों, समझा गया सबको? तो एक और बार, फर्स्ट पॉइंट क्या बोला? साइंस एंड। मैं अगर स्टूडेंट होते हुए वापस पढ़ूंगा भी नहीं, बोलो क्यों? अरे ऑलरेडी हो गया ना। लेकिन आपका आईसीआई 1 नंबर का, कोई तो यान कर रहा है, कोई तो यान कर रहा है सुमड़ी में एकदम। अब मेरे दोस्तों, मेरे यारों, आपका आईसीआई 1 नंबर का हॉल कट। क्यों हॉल कट? मैं आपको बताता हूं। अच्छा, बुक का साइज बढ़ाने के लिए, बाप रे, पहली बात तो साइंस एंड आर्ट को अलग देना ही नहीं चाहिए। अलग दे भी दिया तो समझो, अगर फर्स्ट पॉइंट साइंस है तो सेकंड पॉइंट ये हॉल कट में क्या किया मालूम है आपको? कंफ्यूज करने के लिए फर्स्ट पॉइंट साइंस दिया और चौथा पॉइंट आर्ट दिए। फर्स्ट पॉइंट साइंस दिया और तो ये आप कंफ्यूज होंगे, तो ही बुक का साइज बढ़ेगा। आई एम थैंकफुल टू आईसीआई फॉर कॉम्प्लिकेटिंग द बुक। मैं आईसीआई का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बुक में कंफ्यूज किया है, तभी तो मैं अपना स्किल क्लास में बता सकता हूं। अरे बोलो ना यार। आई होप यू आर वेरी क्लियर विद अ स्माइल ऑल ऑफ यू प्लीज। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या बोला? चलो बोलो। 1 सेकंड, कॉन्सेप्ट नंबर अपने पार्ट टाइम डीजे हो गया जो फुल टाइम। अच्छा, अब मेरे दोस्तों, मेरे यारों, आप फुल टाइम म्यूजिक देने वाले हैं। अब सुनना ध्यान से। अब मेरे दोस्तों, मेरे यारों, नाउ प्लीज लिसन, प्लीज लिसन। When economics itself in science and arts, so business economics will also be what? तो ये आपको वापस आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। किधर? आई होप यू आर वेरी मच क्लियर। रिस्पॉन्ड ऑल ऑफ यू। मेरे दोस्तों, आपके पीछे देख रहे हैं? अच्छा, आपको देखना पड़ता है बार बार। आप सुनना, ज्यादा तो डैमेज नहीं हुआ है ना? हाँ, आप सुनना ध्यान से। आई होप यू आर वेरी मच क्लियर।
बार बार बहाना चाहिए। अब सुनना ध्यान से, सरप्राइज अभी देखो बेंच टूटा कैसे नहीं। अब मेरे दोस्तों चलिए, तो साइंस एंड आर्ट को आप वापस अलग से मत पढ़ना, क्योंकि हमारा ऑलरेडी हो चुका है। बिकॉज इकोनॉमिक्स ही अगर साइंस एंड आर्ट है तो बिजनेस इकोनॉमिक्स तो, अरे बोलो ना यार। ओके, ये भी हमारा हो चुका है, फिर भी मैं वापस आपके लिए लिखता है। बोलो क्या क्या बोला, जरा वापस बोलो। माइक्रो एंड, ये भी हमारा ऑलरेडी हो। I hope you are very much clear. Respond all of you. So all my dear brothers and their respected sisters and other things being constant. अभी सुन, बाप रे, चेक कर रहेगा कितना, आधा किलो 1 किलो, बाप रे। अच्छा, अब मेरे दोस्तों मेरे यारों, चलिए बेटा, बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो दोनों है, इसमें कोई हमको डाउट नहीं। बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो दोनों है, दोनों। आई रिपीट वंस अगेन, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज माइक्रो बोथ। बट माई क्वेश्चन टू ऑल माई लवली स्टूडेंट्स इज, दोनों में से उसका क्लोज कनेक्शन किसके साथ है? वो दोनों है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन दोनों में से उसका क्लोज कनेक्शन, बोलो वापस, दोनों में से उसका क्लोज कनेक्शन किसके साथ है? कम ऑन लाउडली, दोनों में से उसका क्लोज कनेक्शन किसके साथ है? अब मेरे दोस्तों मेरे यारों, मोमेंट ऐसे, दोनों में से उसका जो क्लोज कनेक्शन है, किसके साथ उसका क्लोज कनेक्शन है? क्यों ऐसे, क्यों? सर जी, भी इंपॉर्टेंट वर्ड के, तू क्या डिसीजन कंट्री के लिए लेगा? नरेंद्र मोदी है तू क्या डिसीजन इंफोसिस का लेगा? नारायण मूर्ति है तू क्या डिसीजन विप्रो का लेगा? अजीम प्रेम जी है तू क्या डिसीजन रिलायंस का लेगा? अंबानी है तू डिसीजन किस के लिए लेगा? राके बंद मत करो, बोलो तो डिसीजन किस के लिए? छोटे देगा, क्लोज योर आईज में। अच्छा, तो बोलो तो डिसीजन किसके? व्हाट हैपेंड बेटा, एनी गुड न्यूज? अच्छा, अब सुनना ध्यान से। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन। टेंशन मत ले, पटाखा फूटने के लिए है हमारे पास, पटाखे का तेरा खर्चा बच जाएगा, है ना? हाँ, बिफोर दिवाली, आफ्टर दिवाली, ड्यूरिंग दिवाली, हैप्पी दिवाली, है ना? हाँ, अब सुनना ध्यान से, अब एनी टाइम रेडी है दिवाली, है ना? हाँ, अब सुनो ध्यान से। अब मेरे प्यारे भाइयों, मैं सरप्राइज के पीछे वाला उड़ा कैसे नहीं अभी तक? अब सुनो ध्यान से। अब चलो, तो उसका माइक्रो के साथ क्लोज कनेक्शन की, क्योंकि अब डिसीजन हमेशा इंडिविजुअल लेवल, बोलिए हम नहीं किया। अच्छा, अब मेरे दोस्तों मेरे यारों, तो अब डिसीजन हमेशा नहीं किया ना ऐसा? हाँ बरोबर, आपको पहले खोजली तो आपको बहुत जगह आती है, प्रॉब्लम ये है आपको खोजली बहुत जगह आती है। अब सुनो, तो डिसीजन हमेशा, विसर्जन संध्या का ही है। अब मेरे दोस्तों, आता प्रैक्टिस करता है तो ओके। अब मेरे दोस्तों, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज दैट यस, डिसीजन हमेशा, आपने नहीं किया अभी 2 बार तो आवाज कहां से आया? पीछे से। बंटाई के मुंह से सच निकल गया रे भाई, आपके मुंह से सच निकल गया। आपने क्या बोला, किधर से आया? नहीं, हाँ किधर से? अब सुनना ध्यान से, सही बात है यार। तो कुछ बच्चे लोग कैसे बचपन में जूता पहनता पी आवाज आता है, वैसा आपने सिटी उधर बेटा चलता पा। अब सुनना ध्यान से, परफेक्ट, आपके मुंह से सच निकला क्या आवाज? अब मेरे दोस्तों मेरे यारों, सुनो ध्यान से, सही है यार। आप कभी बीएसटी के बस में बैठे तो बस वाला खुश, उसको ऑन बजाने का जरूरत ही नहीं है। अब सुनना ध्यान से, अब मेरे दोस्तों मेरे यारों, चलिए। सो व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू हियर इज दैट, तो डिसीजन लेना है, सबसे पहली बात तो सबको पोता है, काय के लिए? सबको पोता है, आपको भी पोता है, तो नहीं पोता है आपको, बिजनेस प्रॉफिट के लिए करते हैं ना, तो आप बोल रहे नहीं पोता है। अच्छा, फायदा है। अब मेरे दोस्तों मेरे यारों, सो व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू हियर इज दैट, एक और बार, तो सबसे पहले बहुत अच्छा है इसी,
अब मेरे दोस्तों नहीं चल रहा है ये। अच्छा, अब मेरे दोस्तों, अभी बंद हो जाएगा 5-10 मिनट में। अब मेरे दोस्तों में, अरे सच में, अब मेरे दोस्तों, चलिए अब तो इस फॉर व्हाट, कम ऑन लाउडली। अब क्या रील्स वील्स बना रहे क्या? पतली कमरिया मोरे हाय हाय, ऐसा आप क्या रील्स बनाओगे? अच्छा, अब सुनो, तो चलिए, तो इट इज ऑलवेज फॉर व्हाट, कम ऑन टेल मी। बट प्रॉफिट शुड नेवर बी फॉर शॉर्ट टर्म। लाइफ में कुछ भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होना चाहिए। मैं समझ रहा हूं आप क्या सोच रहे। सो इट शुड, कम ऑन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, धौंधे नहीं। किसमें? धौंधे में बहुत इंपॉर्टेंट। क्या? लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, टाटास देखो, गोदरेज देखो, रिलायंस देखो, अपना क्लास ही देख लो। अरे बोलो ना यार, 30-32 साल हुआ है। ये सब कुछ क्या है बेटा, बोलो जल्दी। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल बहुत जरूरी है। शॉर्ट टर्म में बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं। तो एक और बार कर क्या रहे आप? अच्छा, तो शॉर्ट टर्म में चलो बोलो जल्दी फास्ट, क्या बहुत आते हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आ रहा है बात समझ में? रिस्पॉन्ड ऑल ऑफ यू, मेरे दोस्तों, मेरे यारों। तो ये सब कौन से लेवल पे होगा? वो माइक्रो बैक्रो दोनों है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं लेकिन बोल क्या रहा है आपको, जैसे आप बोलते हैं ना मेरा फ्रेंड, वो फ्रेंड मेरा बहुत क्लोज है, मेरा वो कजिन मेरा बहुत क्लोज है, मतलब दोनों को एक दूसरे के सारे सीक्रेट पता है, इसके लिए क्लोज है। आई होप यू आर वेरी मच क्लियर। रिस्पॉन्ड ऑल ऑफ यू। इफ यू क्लियर विद दिस, कैन आई हैव अ लाउड यस और नो प्लीज? उसके बाद विल यू प्लीज स्टॉप इट? क्लियर साहब ये आवाज? अच्छा, बाहर तक जाता है ये आवाज? अरे बाप रे, बहुत लंबा लॉन्ग। अच्छा अच्छा, अब मैं समझा, वो भी देखो माइक्रो लेवल। अच्छा, अब मेरे दोस्तों, मैक्रो लेवल पे भी इफेक्ट तो करेगा, क्योंकि मैक्रो लेवल पे क्या बनता है? गुजराती इंग्लिश पॉलिसी, गुजराती इंग्लिश पॉलिसी, भाई लोग का इंग्लिश पॉलिसी। अब मेरे दोस्तों, मेरे पॉलिसी। अब मेरे दोस्तों, मेरे यारों, अच्छा, हर साल कंट्री में 2 जात का पॉलिसी बनता है। क्या? स्थानकवासी, देरावासी। बोलो अरे नो, दो वो तो ठीक है बेटा, इट इज नथिंग बट व्हाट? फिस्कल पॉलिसी एंड, भाई लोग का इंग्लिश मॉनिटरी, गुजराती मारवाड़ी इंग्लिश मोनिटरी। एक मिनट, अब फिलहाल मैं फिस्कल और मॉनिटरी पॉलिसी के बारे में ज्यादा बात करना उचित नहीं समझता, क्योंकि हम पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं फिस्कल पॉलिसी और मॉनिटरी पॉलिसी के ऊपर। हम जो है वो पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं फिस्कल पॉलिसी और मॉनिटरी पॉलिसी के ऊपर। वंस मोरे, कितना नहीं गया ना अपने मन? हम जो है वो पूरा पॉलिसी पढ़ने वाले हैं फिस्कल पॉलिसी और मॉनिटरी पॉलिसी के ऊपर। तो फिलहाल जो है मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा। किसके ऊपर? कम ऑन टेल मी फास्ट ऑल ऑफ यू। I hope you are very much clear. Respond all of you, right? Fiscal policy is basically a budget. Budget मतलब something related to. Monetary policy RBI बनाता है with respect to what? Come on loudly. Rate of interest on loans. अगर आप लोग में से किसी ने थोड़ा बहुत सुना है रेपो रेट, लेकिन मैं फिलहाल उसके बारे में बात नहीं करने वाला। क्यों? पूरा टॉपिक है मेरे भाई, वो टॉपिक में मैं पढ़ाऊंगा नहीं, तेरे को पोस्टमार्टम कराऊंगा। ब्यूनोकोस हो राइट। अभी के लिए मैंने एक बात गल दस्तो मेरे शेर के पुत्रों, दिस पॉलिसी शुड बी इन द फेवर ऑफ द बिजनेसमैन और अगेंस्ट द फेवर ऑफ द बिजनेसमैन। फेवर, तब जाके वो माइक्रो लेवल पे इफेक्टिव। आ रहे बात समझ में? रेस्पॉन्ड, जो मुझे हाँ ना नहीं बोल रहे उनको फ्यूचर में कोई हाँ नहीं बोलेगा। सबको डर है इस बात का, किसी को अपने आप पे भरोसा नहीं। तीसरा, ऑलरेडी मैं तेनू समझावा कि पॉजिटिव साइंस के एंड नॉर्मेटिव साइंस वो दोनों है, पर उसका दोनों में से क्लोज कनेक्शन किसके साथ है? वो दोनों है, पर उसका दोनों में से क्लोज कनेक्शन किसके साथ है? दोनों है, बट दोनों में से क्लोज कनेक्शन किसके साथ है? क्यों?
ऐसे क्यों? सर मानता हूं कि डिसीजन फैक्ट्स के बेस पे ही लिया जाएगा। अरे बाद में हो जाए यार। मानता हूं डिसीजन जो है वो मानता हूं डिसीजन जो है वो मानता हूं डिसीजन जो है वो तेरा ध्यान किधर है, तेरा सर इधर है। अब सुनना ध्यान से। अरे एक और बार, मानता हूं कि डिसीजन जो है वो हमेशा, एक और बार, मानता हूं डिसीजन जो है वो हमेशा ले किन 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 बट डिसीजन काय के लिए लेगा तू? जैसा तेरा धंधा पहले से है उसके लिए, कि तेरा धंधा कैसा होना चाहिए उसके लिए? एक्सपांशन, ये वो। सो यू विल ऑलवेज टेक द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, सो इट इज डेफिनेटली, but you will take the decision to see how your business should be, how will you expand, so therefore it has got a close connection with, come on loudly, fourth point already मैं तेनू समझावा की, फोर्थ पॉइंट ऑलरेडी मैं तेनू समझावा की, बोलो क्या फोर्थ पॉइंट ऑलरेडी मैं तेनू समझावा की, बोलो क्या? और मल्टी डिसिप्लिनरी। एंड द पांचवा एंड द लास्ट पॉइंट फॉर द डे, हम ऐसा बोलते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज प्रैग्मेटिक इन नेचर। एक और बार, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज प्रैग्मेटिक इन नेचर। बड़ा बड़ा वर्ड देके टेंशन मत लो। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल। बेटा बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या, पूरा इकोनॉमिक्स ही प्रैक्टिकल है। 2 मिनट की शांति जिसको लग रहा है इकोनॉमिक्स तो थियरी सब्जेक्ट है, बुलशिट। सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कुछ है तो इकोनॉमिक्स, क्योंकि वो आपके और मेरे डे टू डे वाइफ नहीं रे बाबा, लाइफ। एक मिनट सर, प्रैग्मेटिक मतलब? सर मैं अगर स्टूडेंट है तो पॉइंट को पढ़ूंगा भी नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल ऑलरेडी किधर कवर कर दिया है। आज मतलब ही प्रैक्टिकल है। सर ये लोग ने बुक में अलग से क्यों दिया? बुक का साइज बढ़ाने, बुक का साइज बढ़ा के आपको डराने के लिए। मैं तो चाहता हूं आप डरो, क्यों? तभी तो मैं अपना स्किल बता सकता हूं। सर कुछ कुछ हो, देखो इंग्लिश प्रैग्मेटिक, कुछ कुछ होटल में शाइनिंग मारने के लिए लिखा होता है। स्टफ पोटैटो मिक्स्ड विद ग्रीन पीस, पैक्ड इन राइस बैग, डीप फ्लावर्ड इन सनफ्लावर ऑयल, सर्व्ड विद टैमरिंड सॉस। ऑर्डर किया तो साला समोसा निकलता है, वैसा बात है ये। स्टीम्ड राइस पैनकेक, ऑर्डर किया तो इडली निकलता है। वाटर बलून विद स्वीट एंड स्पाइसी फ्लेवर, ऑर्डर किया तो पानी पूरी निकलते हैं। राइस फ्लेक्स मिक्स्ड विथ ये वो सब, ऑर्डर किया तो पोहा निकलते हैं। अरे बोलो ना, तो ऐसा शाइनिंग मारने के लिए क्या बोल दिया? कम ऑन टेल मी फास्ट। सो प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल में क्या फर्क? तो मैं आपको सच बोलूं तो बेटा आपको 5 पॉइंट पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पांचों में से सब कुछ कवर्ड है पहले ही। तो सर आपने काय को वापस पढ़ाया? इसके लिए करना कुछ पब्लिक घर पे जाके बोलेगा बुक में है, सर ने नहीं सिखाया, मैं क्या करूं? ऊपर गच्ची में और अगासी में जाके नाच। मैंने बुक का मान रखने के लिए सीखा है, जबकि हमने पहले लेक्चर में 3-4 कॉन्सेप्ट कवर कर दिया था। आप हाँ नहीं बोल रहे। अभी आप खाली अगले लेक्चर का हेडिंग देके रखो। सच बोलो तो चैप्टर हो चुका है, अगला लेक्चर में भी जो बाकी है वो हमारा हो चुका है। मैं आपको खाली टाइम पास के लिए पढ़ाने वाला हूं। गिव अ हेडिंग एंड कीप दैट्स इट। स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। स्कोप गुजराती मारवाड़ी इंग्लिश स्कोप। स्कोप स्कोप घणું સ્કોપ છે આ ભણશું તો ઘણું સ્કોપ, બહુ અલગ લેવલની સ્કોપ છે સ્કોપ। हाँ, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अभी आपने काम करना है, मैंने आपको पीडीएफ भेजा था। बच्चे कुछ जितने भी एमसीक्यू है, क्या बोला वापस बोलो?